अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी ईद कुर्बान मनाई जा रही है, सुन्नत इब्राहिमी अदा की जा रही है, आप सबको मेरा और सादिया का अस्सलामुअलैकुम। और ईद उल अज़हा बहुत बहुत ज़्यादा आप सबको मेरी तरफ से मुबारक। मेरी तरफ से भी आपको ईद उल अज़हा की बहुत सारी मुबारकबाद और बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको मुबारक हों। और सुन्नत इब्राहिम का सिलसिला जारी है जो कि 3 दिन तक जारी रहेगा। तमाम मोमिनीन और तमाम मुसलमान इस अदायगी को बढ़ चढ़ कर मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन तो बच्चों में है। और फिर आज वो दिन है कि वो जो बच्चों की खुशियाँ चल रही थी 8-10 दिन से, आज वो थोड़े से बच्चे मायूस हैं, घबरा गए हैं, क्योंकि उनके पसंद का जानवर ज़िबा हो गया है या कि होने जा रहा है। तो हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह आपकी इबादतें, आपकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। और बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ आज हमारे साथ सुबह सवेरे के सेट पर मौजूद हैं। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप कंसल्टेंट अच्छी हैं और कितनी ममालिक के आप कंसल्टेंसी करती हैं ये भी आज हम आपसे पूछेंगे। और फिर आपकी उसके साथ साथ समाजी सरगर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। अक्सर आप उनको कराची के मुख्तलिफ़ इवेंट्स में आप उनको देखते हैं, आप पेश रहती हैं, आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तसव्वुर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। तसव्वुर मलिक साहिबा, खुश आमदीद और ईद मुबारक आपको। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से बड़ी ईद की ढेर सारी बड़ी खुशियाँ मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ सर एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज सुबह सवेरे में ईद के दिन हमने आपको तकलीफ़ दी है, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हर जगह पे नौजवान हैं, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मायूस बिल्कुल भी नहीं हैं। और आप कहते हैं कि जो है पाकिस्तान में है। आप एंटरप्रेन्योर, मेंटोर और ट्रेनर हैं सर। और फिर आप चेयरमैन हैं, फोकस ग्रुप के फाउंडर हैं एंड CEO फोकस विजन IT हब। असदुल हक ने हमें ज्वाइन किया। सर ईद मुबारक। असद भाई आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी साजिद ईद मुबारक। और तमाम अपना क्या नाम है हमारे जितने भी लोग हैं तमाम लोगों को मैं ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। ज़हमत दी माशाल्लाह आपने, लेकिन ये मोहब्बत है आपकी और आपके चैनल की जो हमें या हम आए और पेश हुए आपकी खिदमत में। और बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको, आपकी फैमिली को मुबारक हों। कैसे करते हैं आप बड़ी ईद? माशाल्लाह, बस बड़ी ईद तो ऐसे आपको पता है कि पहले दिन तो सुबह सुबह नमाज की तैयारी और सारी चीज़ों में, फिर जानवर की खिदमत की जा रही होती है रात भर अपना, उसमें ये है कि उससे भी मोहब्बत होती है। और जितने हमारे छोटे बच्चे हैं वो तमाम अपना क्या नाम है मायूस हो रहे होते हैं उस दिन कि सुबह हमारा जानवर ज़िबा हो जाएगा। तो बस मोहब्बत एक इंसान से भी होती है, जानवरों से भी होती है। जब इंसान जाता है तब भी इंसान को तकलीफ़ होती है, जानवर से भी ऐसे ही एक इंसान को लगाव हो जाता है। तो बड़ा अफसोसदा होता है जब उसको ज़िबा किया जा रहा होता है, लेकिन बरहक है एक चीज़ जो सुन्नत के मुताबिक है। तो इस पे ये है कि तमाम लोगों को भी अपना। असद भाई सुन रहे थे हम, चूँकि आपका ताल्लुक भी बिजनेस कम्युनिटी से है, मायूसी थी, महंगाई है, फला है, लेकिन ईद पर वो जो एक रेशो था कुर्बानी का वो कैसा है? अच्छा है रेशो? वही लोग हैं, वो उतने ही जानवर लाए हैं, महंगे भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल हैं इस वक्त जो है। वैसे जब मेरी नज़र में जब मैंने देखा है शुरू में तो जानवर मुझे 5 दिन तक तो ऐसे नज़र नहीं आए, लेकिन 5 दिन के बाद जो है वो हद से अपना शुरू। अब जानवर ज़्यादा तादाद में कहीं जगह भी हैं, कुछ कम भी हैं। महंगाई का रेशो तो वैसे ही अपना इस वक्त बढ़ चुका है और आपको पता है कि महंगाई में हर बंदा इस वक्त अपना घिरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को हर चीज़ में मार के सब चीज़ कर रहा होता है। वैसे असदुल हक साहब बड़े सीरियस मिजाज इंसान है और हम कोशिश करेंगे कि ईद के दिन हम आपकी सीरियसनेस को ख़त्म करें। सर इतने सीरियस रहते हैं आप क्यों? आज ईद का दिन है। नहीं सीरियस तो और रंगीनियाँ नहीं है ज़िंदगी में। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है अच्छा। भाई, हम मल्टीपल चीज़ें अपना क्या नाम है कर रहे होते हैं, 2-3 चीज़ें एक साथ। हाँ, तबीयतन मतलब ये है कि वो एक साहब 75 साल के थे, मैंने कहा सर वो आप शादी कर रहे हैं? बोल रहे जी हाँ, सारी ज़िंदगी इश्क ही किया है हमने। ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं? तो आपको भी इश्क हुआ होगा। देखें ये तो अपना क्या नाम है एक लाइफ का पार्ट है। हर किसी को अपना क्या नाम अपनी लाइफ में, कोई स्कूलिंग लाइफ में, कोई कॉलेज लाइफ में, कोई यूनिवर्सिटी लाइफ में, फिर अपने चीज़ों में भी इंसान को अपना मोहब्बत तो हो ही जाती है। तो आपको भी हुई? बिल्कुल हुई इसमें। और बाकी और शादी भी उसी से हुई? अल्हम्दुलिल्लाह।
अरे जबरदस्त. वैसे वो कहते हैं ना, मैंने सच्ची मोहब्बत, वन साइडेड लव, हमें मिला नहीं, प्यार मिला नहीं, आपको मिला. अल्हम्दुलिल्लाह. और फिर वो शादी सक्सेस जा रही है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे. अच्छा. दोनों बेटे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है. जी जी. और दोनों माशाल्लाह ये है कि अपनी अपनी छोटा है तो वो चीज़ों में अपना मसरूफ़ है, बड़ा वाला हाँ, बड़ी वाली चीज़ों में मसरूफ़ चल रहा है. ऐसा ही चले. तसव्वुर साहबा से पूछ लेते हैं. लेकिन अपनी औलाद को अपने साथ अपना दोस्त बना के रखना चाहिए, और मैंने भी अपने बच्चों को अपना दोस्त बना के रखा हुआ है ताकि वो साथ साथ माशाल्लाह एंटरप्रेन्योर भी है, काम भी करता है, आईटी के वर्क भी रिलेटेड काम करता है, फुटबॉल भी खेल रहा है, तमाम चीज़ों में एक्टिव रहता है. तो मैंने उसको अपना दोस्त बनाया हुआ है, और दोस्ती से ही अपना क्या नाम है आपका इंसान जो है वो मोहब्बत मिलती है उसको. सर और तसव्वुर साहिबा से तो ये पूछा जाएगा कि ईद, बड़ी ईद में चाहे जितनी भी प्रोफेशनल खवातीन हो, जिस भी ओहदे पे हो, उन्हें किचन का रुख करना ही पड़ता है. क्यों? क्योंकि हर ख़ानदान की, हर फैमिली की कुछ ख़ास रिवायती रेसिपीज़ होती हैं जो ईद उल अदा के मौके पे तो ख़ास करके तैयार की जाती हैं, और उसमें जब तक खड़े होकर सरबराह खुद ना बनवाए तो वो जायका नहीं आता. या अपने हाथ से बनाए या खुद सर पे खड़ा हो. तो फिर आपका क्या होता है, किचन का रुख करती हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह. मैं आम दिनों में भी किचन का रुख करती हूँ. और अच्छा, जैसे अच्छा. कि पहले आप लोगों को पता है कि मैं जो हूँ पठान हूँ, तो हमारे यहाँ एक ख़ास डिश बनते हैं जिसमें तकरीबन लगभग आधा बकरा जो है वो सर्व हो जाता है, जिसको रोश कहते हैं, जिसमें इंग्रेडिएंट नाम को डलती है, लेकिन समझे वो अब बस तो रोज सबका फेवरेट हो चुका है. अब तो सबका फेवरेट कुछ साल पहले तो नोबडी नोज के व्हाट इज Nobody रोश. knows, exactly. लेकिन- मैं भी जब अपनी फैमिलीज में बनाया करती थी तो पहले तो मुझे नाम बताना पड़ा था कि ये क्या चीज़ है, ये रोश है. जब जिसने खाया, अरे भाई, वो फिर फोन आना शुरू कि क्या रेसिपी थी उसकी, क्या रेसिपी थी उसकी. और फिर अब तो एक हमारी नॉर्मल खानों का हिस्सा बन गया है. विद इन 3 to 4 years बहुत कॉमन भी हो गया है, बहुत और बहुत टॉपर भी आ गया है, और लोग बहुत पसंद करते हैं. और रोश चूँकि पठानों पेशावर में चूँकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो इसमें उबले हुए आलू, उबले हुए अंडे ज़रूर डाले जाते हैं. और लगभग आप लैम्प का बना ले तो लैम्प तो पूरा ही सर्व हो जाता है, और अगर बकरा बनाते हैं तो आधा बकरा जो होता अच्छा, है वो ये इसमें कराची में जाता जो रोज बनता है ना, उसमें ये आलू अंडे नहीं चाहिए हम लोगों को. है. हम खुद ही अंडे हो रहे सिर्फ होते हैं. लैम्प चाहिए, हाँ, सिर्फ यहाँ तो मीट वैसे चाहिए, मीट मौसम चाहिए. बहुत गर्म होता जी है. गोश्त पर मीट चाहिए, और वो रोगन चाहिए जो उसके ऊपर जबरदस्त सा आ जाता है. लेकिन जिनकी ये डिश होती है ना, जैसे हमारी ये डिश है, फैमिली डिश है, तो जो जायका होता है ना वो हर किसी के नहीं होता. हर चीज़ के अंदर. इसको रोश को हम आसान करके जो घर में हम लैंग्वेज में बोलते हैं वो बोलते हैं काली मिर्चों का गोश्त. बिल्कुल. और ये हमारे फैमिली में भी मेरी जो सबसे बड़ी बहन है, जो उनके हाथ में जायका है. हम 4 बहनें हैं, लेकिन कोई भी उस टेस्ट को नहीं लीड ला करता सकता, जो मेरी बड़ी बिल्कुल, बहन बिल्कुल. बनाती है. बताएं. और उसके साथ आलू के पराठे बनते हैं. अच्छा, हम डबल वाले पराठे नहीं बनाते, हम फिलिंग वाले बनाते हैं, यानी एक ही पेड़े के अंदर आलू रख के कचौरी की तरह. कचौरी की तरह. तो ये हमारे यहाँ की जो है ना खास डिश है. फर्स्ट कलेजी डे तो का खैर नाश्ता इससे होता है. जी, नाश्ता तो ये इतना हेवी होता है कि कलेजी के साथ जब ये बनता है तो ये इसको तो 2-2:30 बज जाते हैं एटलीस्ट, लेकिन कलेजी आपको 12-1 बजे मिल जाती है, क्योंकि कुर्बानी तो सुबह 7-8 बजे शुरू हो जाती है. कुर्बानी सर ईद है, ये बड़ी ईद है. और तसव्वुर साहबा, कुर्बानी हमें क्या सबक देती है? कुर्बानी हमें वैसे तो बहुत अच्छा सबक देती है, लेकिन गोश्त खाने में मजा आता है. ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही. कुर्बानी हमें ये सबक देती है, जिस तरह की हमें सिखाया गया है कि अल्लाह ताला से कारोबार करो. अगर तुम अपने रोज़गार से, अपने मुनाफे से मुतमईन नहीं हो तो उसका कुछ हिस्सा उन लोगों में तकसीम करो जो कि ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास वो हिस्सा भी मौजूद नहीं है. और तो फिर- कुर्बानी भी हमें यही सबक देती है कि जो गोश्त आप अपनी पसंद से बहुत ज़्यादा, अक्सर दुगनी कीमत दे के भी हम वो जानवर हासिल करते हैं, फिर हम उसकी खिदमत करते हैं, वो हमने हासिल किया है, उसकी कुर्बानी की है, तो उसमें से हम अपने उन भाइयों का भी हिस्सा निकालें, ना सिर्फ मुस्तहिकीन का, उनका भी जो कि इतने प्रिविलेज नहीं हैं और रोज़ाना की बेस पे इतनी अच्छी और मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और नहीं एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल तसव्वुर साहबा से पूछते हैं. अब सोशल मीडिया पे तो पोस्टें चलना शुरू हो गई, कुर्बानी करके बस गोश्त भर देना है फ्रीजर, या बांटना भी है? तसव्वुर साहबा, नहीं, मेरा ये भी तो एक अलमिया हो गया ना, बस अलमिया, भर के रखना है और अलमिया। फिर
6 माह तक उस गोश्त को वैसे मेरी एक ये हिडन टैलेंट है। हाँ। मैं बाकायदा बुर्का पहनती हूँ, बुर्का पहन के मास्क वो लगा के, मास्क लगा के, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अपने हाथ से हिस्से बना के, और मैं जाती हूँ ऐसी जगहों पे जो मैंने पहले से टारगेट की हुई होती हैं, और मुझे पता नहीं क्यों तसल्ली होती है अपने हाथ से जाके देकर आने की। कुछ पका के लेके जाती हूँ, कुछ कच्ची चीज़ें लेके जाती हूँ, और मैं सबसे छुप के जाके देकर आती हूँ। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि आपने जिस तरह का खुद हिस्से बंटवाते हैं, अक्सर हमने देखा है कि वहीं पड़ोस में बांट दिया, लेकिन मुझे जिस चीज़ ने अट्रैक्ट किया, एक साहब ने मुझे कहा यार दूर दराज मुज़ाफ़ाती कॉलोनीज़ में जहाँ पे जो रियल मुस्तहिक लोग हैं और कोई ना देखे मुझे, मैं सारे पर्सनली हिस्से बना के, शॉपर्स बना के उन जगहों पे जाता हूँ जहाँ कोई जाता ही नहीं है। जी, और मैं जाती भी पता है कैसे हूँ, मैं जाती भी रिक्शा से हूँ, मैं किसी को साथ लेके नहीं जाती हूँ। यानी कि आपका एक और रूह को मिशन होता है, सीक्रेट मिशन होता है। सीक्रेट मिशन होता अभी भी मैंने कुछ जगह टारगेट की हुई है। वैसे मैं देखिए नेकी का काम है तो डिस्क्लोज कर देती हूँ। जिना अस्पताल का NICH जो बच्चों का वार्ड है, उसमें जो वालिदैन आके ठहरे हुए होते हैं, आप एक दफ़ा वहाँ विजिट कीजिए, उनके लिए खाना लेकर जाइए। ठीक है कि गेट के ऊपर खड़े हुए पठान लड़के आपको तंग ज़रूर करेंगे, लेकिन गार्ड वगैरह आपको हेल्प आउट करते हैं। वो बेचारे सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, वो बाहर सहन में पड़े रहते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होती है। क्या बात है, ये तो आपने वो कहता दिल के तार छिड़ दिए। और वो बहुत दूर दराज से आते हैं, दूर दराज और उनके बच्चे एडमिट होते हैं और वो बेचारे, उनके पास घर भी नहीं है यहाँ रहने के लिए। नहीं, मैंने तो खुद देखा है, क्योंकि फॉर सम रीजन मैं काफ़ी हॉस्पिटलाइज रही वहाँ पे अपने बेटे के साथ। तो मतलब कि मैं तो लियाकत नेशनल में थी, खैर एक प्रिविलेज हॉस्पिटल में थी, वहाँ पर भी वो बेचारे आए हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं और आम से रोटी खा रहे, बिल्कुल सूखी रोटी खा रही है वो खातून। मैं खुद और को मतलब मैं बिल्कुल सोच रही हूँ इसलिए यार, छुपा हमारे के नखरे खत्म रखती नहीं हो हूँ रहे। कि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट मजबूर क्या ना हो। बात है, मजरूर बिल्कुल ना ऐसा ही हो। है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर कुर्बानी का जानवर जब मुसलमान लेने जाता है तो फिर जो शरीयत के अहकामात हैं हमने उसको मद्देनज़र रखना होता है। हम मैक्सिमम हद तक जाके कोशिश करते हैं खूबसूरत जानवर हो, और फिर हम अपने पॉकेट को देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि उस जानवर में कोई बीमारी तो नहीं है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह की राह में अच्छे से अच्छी कुर्बानी की जाए, और फिर उस कुर्बानी का जो गोश्त है वो भी इंसाफ के तकाज़ों को फुलफ़िल करते हुए वो तकसीम किया जाए, ना कि अपने फ्रिज भर के रख दिए जाएँ। बहुत सारे से आपके यहाँ भी तजुर्बात गुजरे होंगे, मेरा भी ये गुजरा। मैं जब कहीं गोश्त लेने गया किसी शॉप पर, तो पता चला एक साहब फ्रिज से निकाल के आ रहे हैं, कह रहे यार ये इसका आप हमें कीमा करके दे। तो मैंने उनसे सवाल किया ये कुर्बानी का? कह रहे हाँ। तो भाई मैंने तो उसको तो ईद को तो गुजरे हुए भाई 4 माह हो गए, 5, तो अभी तक आपका गोश्त चल रहा है। तो क्या ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है कि हमने सिर्फ अपने खाने के लिए ही बकरा लेकर आए थे और दिखावा किया हमने? तो क्या अल्लाह उस दिखावे को कबूल करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। असद भाई, दिखावा बिल्कुल हमारे यहाँ कुर्बानी कम है, दिखावा ज़्यादा है, दिखावे से कैसे बचना है? बिल्कुल ऐसे ही है साजिद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही आज का दौर मैं देखते हुए आ रहा हूँ कुछ सालों से ही, कि लोगों का रुझान जो है वो दिखा के भी तरफ बहुत आगे जा रहा है। अब लोगों ने क्या करना है सर, ऐसा कर दिया है कि आप एक गाय बकरे जो भी रख रहे हैं उनको एक शादी हॉल बना के अपना क्या नाम है स्टेज प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने दिखावा इतना कर रहे हैं। तो दिखावा नहीं करना चाहिए। कुर्बानी एक अपना अल्लाह ने आपके लिए एक हुक्म फरमाया है और एक सुन्नत भी है। और फिर मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो फिर आपको फिगर जब सामने आएगा, जब आप बड़े बड़े बैल ख़रीद के आते हैं 18 लाख 20 लाख 10 लाख, जब आप उनके गोश्त मनों को, 1 करोड़ का जानवर आया मैंने सुना सर है, जब आप उस गोश्त को कैलकुलेट लाहौर करेंगे तो वो गोश्त 1 किलो आपको 18,000 20,000 का पड़ रहा होगा। तो ये ऐसा तो मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। और लोग फिर भी खुशी खुशी जानवर खरीदते हैं, दिखावे के लिए खरीदते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए खरीदते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, आप कहीं नहीं जाएगा, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
کے بعد خوش آمدید، اور ہم بڑی عید کی بڑی قربانی، بڑی خوشیوں پر بات کر رہے ہیں، اور پھر بڑے دکھاوے پر بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے بڑے دکھاوے سے بچنا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے شریعت کو مد نظر بھی رکھنا ہے۔ صرف نہیں، دکھاوے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو اچھا گوشت رکھ لیتے ہیں، اچھا کافی گوشت سارا لے گئے۔ بانٹتے ہیں، ہاں، اچھا لیکن وہ بیچارے جب شاپر کھول کے دیکھتے ہیں ہڈیاں ہیں، بڑے بڑے ہڈے ہیں، چھیچڑے ہیں، اچھے گوشت سے چکنائی ہے، پھر ایک اور چیز اس میں اور بہت بوٹے رکھ امپورٹنٹ لیے ہے، جاتے ہیں اپنے باربیکیو پارٹیوں کے لیے، اس میں اور کہا جاتا امپورٹنٹ ہے یہ ہم ہے نے بانٹا ہے، کھل کے بانٹا ہے۔ کہ بکرے کا گوشت اسپیشلی وہ تو ہم نے چھپا لینا بکرا تو آپ ہے، وہ تو بھول سائڈ جائیں، کر لینا ہے، بکرے کا بھول گوشت جائیں، کوئی نہیں ہے نا دیتا۔ اسد بھائی؟ یہ پھر یہ قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہے؟ نہیں، یہ قربانی بالکل قبول نہیں ہے۔ دکھاوا تو ویسے ہی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس پہ تو اللہ کی بڑی سخت ناراضگی ہے کہ دکھاوا تو آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہم بھی کوئی اپنا کام کرتے ہیں، ہم بھی ایک فری آئی ٹی انیشیٹو پروگرام رن کر رہے ہیں، تو ہم نے کسی کو دکھاوا نہیں کیا الحمدللہ، نہ ہم کسی سے کوئی ایسا اسپانسر لیا۔ نہیں، قبول تو ہو جاتی ہوگی چھوٹی چھوٹی شرارتیں، تو اللہ نے معاف کر اللہ دیتے تعالیٰ دیکھیں چھوٹی شرارت کو تو قبول کرنے والے ہیں، بڑی شرارتوں کو بھی قبول کرنے والے ہیں۔ بالکل، اللہ کی یہ تو ذات کہہ بہت بڑی ہے بے شک، لیکن میرا کہنا یہی ہے کہ آپ ایک سنت عمل پہ اگر اپنا کریں اور دکھاوا نہ کریں، اللہ نے آپ کو جتنا پیسہ دیا ہے اس پہ آپ یہ ہے کہ اچھا جانور لیں، اور لیکن دکھاوا نہ کیا جائے اس پہ۔ یہی ہے کہ دکھاوا کریں گے تو آگے جا کے آپ نے اللہ کو بھی آخرت میں جواب دینا ہے۔ تو لوگ نہیں دیکھتے سر، ہیں ریس لگی ہوئی ہے سر، کروڑ کے سر بھی میرے علاقے میں تو ریس لگی ہوئی ہے، میرے علاقے میں تو ریس لگی ہوئی تھی، اور وہ ریس یہ تھی کہ فلاں اپارٹمنٹ میں فلاں صاحب لائے ہیں 50 لاکھ کا، 50 کا، بالکل 1 کروڑ کا، بالکل تو ایسے پھر ہی میں نے اس سے جیتنا ہے۔ ہمارے علاقے میں بھی ایسے ہی ہے کچھ سلسلہ۔ میں یہی بتا رہا ہوں کہ آپ نے جیسے شادی ہال کا ایک سٹیج بناتے ہیں، لوگوں نے ویسے ہی سٹیج بنا کے دلہنیں بٹھا دی ہیں، گائیں بٹھائی ہیں، بکرے بٹھائے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں بھائی 50 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، پھر دور دراز سے بچے بچیاں ہاں، آ رہے ہیں، پبلک سیلفیاں کو بنوا رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ اچھا، اب نیا ٹرینڈ بھی شروع ہو گیا، اب اس پہ جو ہے وہ اسپیکر لگا کے وہاں پہ ڈانس کر رہے ہیں۔ ہاں یہ کون سا مطلب آپ یہ چیزوں کو فالو کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں اچھا، آتا۔ وہ تو نہیں ہے جو اللہ میاں نے کہا ہوا ہے کہ قیامت کے روز وہ ہماری سواری بنے گا جانور، اس کو تو نہیں زیادہ سیریسلی لے لیا لوگوں نے، جو اتنے تگڑے تگڑے لے کہ ہمارا ویٹ اٹھا پائے گا۔ یہ بھی ہے بالکل۔ اب دیکھیں نا، اس میں زیادہ تر جو ہے اونٹ کی قربانی بڑی ماشاءاللہ بڑا زبردست اپنا نظام ہے عرب میں، اونٹ کی قربانی زیادہ تر ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں اس دفعہ میں نے بڑے کم اونٹ دیکھے ہیں جو آئے ہیں، اس دفعہ رجحان جو لوگوں کا ہے وہ بڑے جانور پہ، اور بکرے بھی اپنا کیا نام ہے کر رہے ہیں، لیکن بڑا جانور اس وقت مارکیٹ میں بہت زیادہ آئے گا، بہت حد سے زیادہ آئے گا۔ اور لوگ منڈی میں، ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس میں کیا ہوا کہ ایک گائے وہاں سے پرچیز کر کے لے کے آ گئے، تو اس کے بعد وہ گائیں دن میں دیکھی گئی تو اس کے دانت جو ہیں وہ اپنا اس کے ہڈیوں کے دانت بنا کے وہ گائے کے اندر لگا، ایسا ہو، ہاں 4 دانت اس کو کر دیا جانور کو۔ اب وہ دانت الگ سے جو ہے وہ دکھائے تو وہ ویڈیو بھی موجود ہے، وہ چھپکائے میں۔ اب اس کے پاس وہ دوبارہ منڈی لے کے گئے ہیں واپس، کہہ رہا ہے بھائی یہ تو اپنا، ان کے ساتھ ایک کوئی شخص تھا جو وہیں کا منڈی کا ہی تھا، تو اس کی وجہ، اس کے پریشر کی وجہ سے وہ جانور جو ہے وہ واپس ہو گیا، ورنہ تو وہ اس کے بعد انہوں نے پھر کیا ہوا کہ دیکھا بھی، دوسرے جانور چیک کراؤ بھائی، دوسرے جانوروں میں بھی وہی چیز اپنا کیا نام ہے سیم ہوئی بھی تھی۔ اللہ اکبر، یہ اس چیز کا تو ہم لوگوں نے خیال رکھنا ہے، اور جو پرچیز کرنے جا رہے ہیں، اسپیشلی اہلیان کراچی، آپ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ جانوروں میں کتنے فراڈ ہوتے ہیں، اور پھر یہ پورے پاکستان بھر سے جانور یہاں پر جب آتے ہیں تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ بیچنے آئے ہیں، ان کو تو اللہ کا خوف نہیں ہے، لیکن آپ نے جس مسلمان نے قربانی کرنی ہے تو وہ اچھے سے اچھا جانور، اور پھر میرے ایز پر مجھے اتنی شریعت کا پتہ نہیں ہے، جس طرح کہ اسد بھائی نے بتایا دانت ٹوٹا ہوا ہے یا کوئی اور اگر جانور میں عیب ہے تو وہ قربانی شاید اتنی اچھی نہیں ہوتی یا وہ قبول نہیں ہوتی۔ تصور صاحبہ، یہ کب جان چھوٹے گی ہماری ان چیزوں سے؟ 2 نمبری سے۔ ہاں، کتنی 2 نمبری سوسائٹی میں۔ دیکھیے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ یہ والی بات ہو گئی ہے۔ بالکل ایسا جب ہم کہیں بیٹھتے ہیں گروپ میں تو ہماری تھاٹس اور اسکول آف تھاٹس بالکل الگ ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اکیلے ہوتے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب سے نمبر 1 اسکیمنگ کو سوچ رہے ہوتے ہیں اور 2 نمبری کو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہی، بٹ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آلموسٹ سب کے
سب کو ایسے ہی کرتا یہ ہوا بات گھوم دیکھا پھر کے گیا۔ پھر وہیں آ گئی جو ہمارے فرسٹ شو سے چل رہی ہے، تربیت جو گھر کی وہی ساری باتیں ہم دیکھ رہے ہیں ہر شو میں، سارے پوائنٹ گھوم کے آ جاتے ہیں تربیت پہ، گھریلو ماحول پہ۔ کتنے مہمان آتے ہیں آپ کے ہاں عید پر، اور پھر ان کیا مہمانوں کو گہما گہمی ہوتی ہے؟ مینج کیسے کرتے ہیں؟ خواتین کا بڑا ایک کردار ہے، پھر میں نے دیکھا ہے اگر زیادہ مہمان ہو جائیں تو پھر کچھ دنوں بعد اریٹیٹ بھی لوگوں کو ہو جاتے ہیں کہ بس یار اچھا تھک گئے ہمارے ہیں۔ یہاں یہ ہے اچھا۔ کہ جب میں سسرال میں ہوتی ہوں تو چونکہ میرے فادر ان لاء کی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن مدر ان لاء ہے اور پنجاب سائڈ کے ہیں، تو ان کے تو باقاعدہ بالکل وہی سسٹم ہے کہ 25-30 لوگ ایٹ لیسٹ تو گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور آپ کے جتنے بھی ہیلپر ہوں لیکن آپ نے ہی کھانا کوکنگ کرنی ہے آپ کو، تو وہ تو سسٹم بالکل ویسے ہی ہے جو ایک روایتی انداز سے ہوتا ہے، دسترخوان لگے گا، زمین پہ بیٹھیں گے، کہ دیر از نو کوئی لچک نہیں ہے، کوئی یا ٹویسٹ آپ نہیں لوگوں کا آتا، خود کا یہ شوق ہے؟ بس یہ ہے، یہ کہنا چاہیے فالو کرنا پڑتا ہے، اور آج ہم فالو کریں گے تو ہماری بات اب والی دیکھیں، اب ایک امپورٹنٹ سوال، تصور صاحب خواتین تیار ہوتی ہیں، مرد بڑے پریشان ہوتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتی ہیں تیار، آج بھی آپ بڑا خوبصورت تیار ہوئی ہیں عید کے دن، کتنا ٹائم لگتا ہے تیار ہونے میں آپ لوگوں کو؟ اور ویسے خواتین کو تو بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن چونکہ میں ایک ورکنگ لیڈی ہوں تو اگر آپ مجھے گھڑی دیکھ کے بھی دیں گے تو میں ہارڈلی میرے خیال سے 8 سے 11 منٹ میں تیار ہو جاتی ہوں۔ میرا بھائی بہت اختلاف ہے، خواتین جتنا بھی مجھے لگتا ہے تیار ہو کم ٹائم میں ہوتی ہیں، اور مردوں کو کچھ نہیں کرنا ہوتا اور بہت ٹائم لگاتا ہے۔ اور میں تو ایک ٹیکنیک یوز کرتا ہوں اپنی وائف کو، مجھے لیٹ سپوز جانا 2 بجے ہوتا ہے تو میں اس کو بولتا ہوں 1 بجے مجھے جانا ہے، مجھے پتہ ہے کہ 1 گھنٹہ اس میں پہلے تھوڑا سا کانٹرڈکشن آتا ہے، چونکہ وی آر ورکنگ لیڈی، ہم ورکنگ لیڈی، ہمیں روزانہ ڈینٹنگ پینٹنگ کی عادت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہمارا ہاتھ بھی بیٹھ جاتا ہے کہ جی اس علاقے میں یہ چیز لگانی ہے، اور گھر کی خواتین کو تو مہینوں بعد ان کو باری آتی تیار ہونے کی، تو ان کا کانفیڈنس لیول تھوڑا سا نہیں ہوتا صحیح، تو اس وجہ سے وہ ٹائم لیتی ہوں۔ بہرحال مجھے ٹائم نہیں لگتا، میں بہت جلدی تیار ہو جاتی ہوں۔ اچھا میں سمجھتی ہوں بات پھر وہی تربیت اور مینجمنٹ پہ آ جاتی ہے، کیونکہ میں ایسی بہت ساری خواتین کو جانتی ہوں، میں بھی فیلڈ میں کافی لیٹ آئی ہوں، مگر ہم لوگ اپنی چیزیں پراپر مینیج کر کے رکھتے ہیں، تو آلویز بیفور ٹائم وہ بھی ٹپ ٹاپ والا تیار۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور تصور صاحب پھر آپ مجھے یہ بتائیں، چونکہ آج عید کا دن ہے، موسیقی سے بھی لگاؤ رہا ہوگا؟ جی بالکل، موسیقی تو کوئی آج ہمیں کوئی گانا ہی سنا دیں عید کے دن؟ ہاں بالکل، انشاءاللہ ضرور ایک اچھا سا گانا سنائیں تاکہ ہماری عوام بور نہ ہو، وہ کہیں ہاں جو مہمان تھے انہوں نے ہمیں گانا بھی سنایا۔ جی کون سا گانا سنیں گے؟ جو آپ کا پسند کا گانا ہو۔ یہ تو ذرا مشکل سا ہو گیا۔ سنا دیں، عید کا دن ہے۔ ہاں نو ایشو، کوئی پاکستانی اچھا سا گانا ہو، ویسے بھی ہمارے پاکستانی سنگر ہمارے بڑے ٹیلنٹڈ سنگر ہیں، تو جو یاد ہو آپ کو عید کے حوالے سے، خوشیوں کے حوالے سے، نہ بھی ہو تو چلے گا، نہ بھی ہوگا تو چلے ہاں چلے گا چلے گا چلے گا، پیٹریوٹزم پہ سنا دیں۔ ہاں اچھا سوچتی ہوں تھوڑا سا ٹائم، پیٹریوٹزم تو ہمارا پھوٹ پھوٹ کے باہر آ گیا ہے۔ تصور صاحبہ کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں، میں اسد بھائی پچھلی بار بچ گئے تھے، اس بار اسد بھائی آپ ہی سنا دیں یار۔ دیکھیں گانا نہیں تو پہلے ان سے بھابھی کو ڈیڈیکیٹ کریں سر، آپ نے تو محبت کی شادی کی ہے، اس ٹائم پہ تو گانے سوچے ہوں گے۔ مجھے ایک بچپن کا بڑا اچھا بڑا زبردست سانگ ہے جس میں ہر کسی کا وہ سانگ، ایک کالج لائف کا بڑا زبردست سانگ ہے جو آپ نے بھی سنا ہوا ہوگا، جو کیا تھا، پہلا نشہ پہلا کمار، اچھا یس یس یس، نیا پیار ہے نیا انتظار، کر لوں میں اپنا یہاں۔ اچھا آپ گا رہے ہیں؟ یہ میں گا بھی رہا ہوں، ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ لوگوں کو انٹرٹین بھی کر رہا ہوں۔ ایسا ہی نہیں تو کوئی پاکستانی گانا، کوئی سجاد علی کا سنایا، جنید جمشید، بہت ہمارے بڑے بڑے سنگر ہیں، حسن جہانگیر، کہ ہمیں پاکستانی گانا نہیں آتا۔ حسن جہانگیر صاحب سے بڑا ہمارا اچھا لگاؤ تھا، حسن جہانگیر صاحب کو ہم نے ایوارڈ بھی پیش کیا۔ آج کل والے سنا دیں، بہت آسان ہے، اس میں سر نہیں لگانا پڑتا نا۔ نہیں ایک ہوا ہوا بھی اچھا گانا ہے۔ ہاں پلیز ہوا ہوا اے ہوا اے مجھ کو بتا دے کہاں چلی چلی، اے مجھ کو بتا دے میں تو اس سے ملوں گا، ذرا مجھ کو بتا دے میں اس سے ملوں گا۔ کیا بات ہے، یہ ہمارے وہ بچپن کے گانے۔ اور پھر آج کے گانوں میں دیکھیں، میں بتاؤں آج کے گانوں میں بس پارٹی ہے۔ اب کوئی ہم سے اگر پوچھتا ہے نا کہ یار آپ کون سی پارٹی سے ہو کیا، تو ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہم ڈانس پارٹی سے ہیں۔ ہاں نہیں جیسا جو ہوتا ہے ہم اس کو ویسے ہی تو جواب دیتے ہیں۔ اس کا دور آ گیا ہے نا یہ راک سانگ کا، تو پھر ہم تو یہ کہتے ہیں باتوں والے گانے لگا دو، باتوں والے، کیونکہ وہ تو سب بس بول رہے ہیں۔
पुराने गानों की एक मोहब्बत और एक लज्जत और अल्फाज की बड़ी क्लैरिटी थी. अब ऐसे इतनी जल्दी तेज़ गाने आ गए हैं, उसमें रिदम आ गया है, बहुत सी चीज़ें उसमें अपना क्या नाम है उन्होंने डाल दी हैं, तो वो अब ज़ाहिर सी बात है कि वो सॉन्ग्स अपना अब फास्ट हो गए. पुराना ज़माना था, अल्फाज समझ आते थे, बड़ा क्लियर होता था और उनको समझ के बंदा आगे इजहार भी किसी से कर सकता था. मतलब वो सुर था, सुर भी था, वो शायरी थी. बिल्कुल बिल्कुल. और अब कुछ भी नहीं है ऐसा. तो सर अब बच्चों की डिमांड ऐसी हो गई है, हमारे जो आजकल के नौजवान हैं उनकी भाई डिमांड. सिंगर का नाम तो ले सकते हैं ना. हाँ. अब हमारा तला है, तला के गाने सुन लें आप, बच्चों को कितने पसंद आ रहे हैं. अब हमें भी हमारे आदत डाल दी OST है. बहुत अच्छे हैं, तला यूनुस और OST तला, बहुत हाँ. जबरदस्त सर होते हैं मैं ड्रामों के। तसव्वुर साहिबा के पास आऊँगा, लेकिन मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक कह रहे हैं. एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं. ब्रेक के बाद खुश आमदीद और गानों का सिलसिला जारी है सर. और फिर तसव्वुर साहिबा के पास हम जाते हैं, वो हमें गज़ल सुनाती हैं, गाना सुनाती हैं. आज ईद है और ईद पर हमने आज़ादी ये रखी है कि आप हमें भले खुशी का गाना ना भी सुनाए तो भी चलेगा, लेकिन आपने गाना या गज़ल कोई ना कोई हमें सुनानी ज़रूर है. और चार चांद लगाने हमारे चार चार प्रोग्राम लगाने. में. जी तसव्वुर, हम आपका साथ भरपूर देंगे. प्लीज़ आज कुछ हो जाए, यादगार हो जाएगा, ये मेमोरी हो जाएगी. अच्छा जी, बिल्कुल. तो क्लैप करेंगे, हम क्लैप करेंगे. हाँ एक खूबसूरत सी गज़ल है, वो आपको सुनाती हूँ जबरदस्त. और उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी. वो इश्क जो क्या बात है. हमसे रूठ गया, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाए क्या. वाह, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, एक आग गमे तन्हाई की, जो सारे बदन में क्या बात है, क्या बात फैल है. गई. जबरदस्त. जब जिस्म ही सारा जलता हो, जब जिस्म ही सारा जलता हो, फिर दामने दिल को बचाए क्या. वो इश्क जो हमसे रूठ गया. वाह, एक जबरदस्त. एक और भी इसका कोई बंद है. आपने तो मेरे ख्याल में एक मिसरा इसका पढ़ा है, एक स्टैंजा कमाल पढ़ा. पड़ा है, हाँ, कमाल पड़ा है. अगर एक और हो जाए, क्योंकि वो जो मुझे याद है, वो जो सुर है, वो सुर मुझे सर दिखा, इससे मुझे ये भी लगा कि तसव्वुर साहिबा ने बड़ा डीपली इसको फील किया इस गाने में. अच्छा, सुना है एक आपने. मुझे ये नहीं पता कि वो इंडियन है पाकिस्तानी है, लेकिन उनकी ये गज़ल बड़ी, मैं मतलब कोई ग्रेड फर्स्ट ईयर से मैं इसको हर अपने कॉलेज और उसमें ऐसे शोज में गाती आई हूँ. खफा हमसे होकर वो बैठे हुए हैं, रकीबों में घिर के वो बैठे हुए हैं. यहाँ बात होगी तो क्या बात होगी, यहाँ बात होगी तो क्या बात होगी, कि यूं धूप में आज बरसात होगी. सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात
रात I guess it's होगी। right. बताएं जी, बहुत खूब जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। और खूबसूरत। तसव्वुर साहबा ने देखो कितनी बेहतरीन अब मुझे खूबसूरत लग रहा है अंदाज आपकी से- लव मैरिज हुई। हाँ नहीं अब तो पड़ा लग है रहा है। मुझे। टिपिकल अरेंज मैरिज। चले ये पूछते हैं मैं जरा असद भाई देखिए ना, आपने देखा कि तसव्वुर बिल्कुल, साहबा जबरदस्त। ने वो कहते हैं ना अपना हक अदा किया, बिल्कुल। और जो उनकी फेवरेट गजल थी उन्होंने वो हमें ईद के दिन सुनाई। और क्या खूब सुनाई। अच्छा, बेशक। बचपन की ईद और आज की ईद में क्या डिफरेंस है? बचपन की ईद में होता था कि हमें बकरा ईद पे भी जो है ना वो ईदी मिलती थी। अच्छा, हाँ ये तो है, ये तो है। बिल्कुल सही फैक्ट इन्होंने हाईलाइट किया, बिल्कुल सही। अच्छा, पहले तो मीठी ईद की तो ईदी हर किसी से मिलती थी, बकरा ईद पे फिर वो जो है ना ईदी जो है ना कम हो जाती थी, लेकिन फिर भी अब अपना मिलती थी, लेकिन अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब बकरा ईद पे जो है वो अपना क्या नाम है कहीं जाते हैं तो वो बस कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ईद पहले मुबारक। बकरों के पीछे भागते थे, बकरों- बकरे के पीछे जो भाग रहा है उसके पीछे भागते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस यही है कि ईदी बच्चों का एक हक है और इसको मतलब पेश करना चाहिए उनको, चाहे वो कोई गिफ्ट हो या फिर कैश, जो भी अपना आप दें, तो ये चीज़ करनी चाहिए और इस पे बच्चों की खुशी का इजहार होता है और मोहब्बत होती है एक दूसरे से। अगर हम हमारी सुन्नत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ये फरमाया कि तोहफ़ा ताहिद जो है वो अगर आप किसी को दो, चाहे वो खुशबू हो चाहे वो फूल हो, आप उसको इनकार नहीं कर सकते। आप अच्छा गोश्त तो छुपा के नहीं रखते असद हाँ, भाई? देखिए हम तो बिल्कुल हम अच्छे आपको गोश्त को छुपा के रखा जो जाता है। हमारी अभी वो चीज़- सादिया ने क्या कहा, अच्छा गोश्त छुपा के रख जाते हैं। देखें हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बकरा और गाय जो हम वालिद साहब गाय में करते हैं, हम अपना बकरा करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक रान आती है, बाकी सारा गोश्त हम अपना गरीबों में बांटते हैं। तमाम गोश्त हम अपना क्या नाम है गरीबों में बांट देते हैं। जहाँ मस्जिद होती है वहाँ पे अपना इस वक्त अपना मदरसे के बच्चे हैं, उनको उनकी फैमिलीज़ हैं, दूर दूर से आ रहे होते हैं, वो उनकी फैमिलीज़ होती हैं, हम उनमें तकसीम करते हैं। और ये है कि मैं ख़ुद जो है ना वो गाड़ी में जाना पसंद नहीं करता, उस दिन मैं बाइक पे जाके जगह जगह जहाँ मुझे नज़र आता है जो बरहक इंसान है उसको जाके हम देते हैं। अपने ख़ानदान वाले लोगों को भी ऐसे देखा जाए, देखें ख़ानदान में भी अपने आपकी पहली जो है सिर्फ पहले ख़ानदान को आपका दिया जाता है, या अगर आपके भाई बहन में से कोई अगर अपना कुर्बानी नहीं कर रहा तो उनको पहला हक है, सेकंड आपके ख़ानदान का हक है, बाकी फिर और हक आपके जो हैं वो भी साथ साथ अपना असद भाई गरीबों में भी मैसेज जाता क्या है। देंगे नौजवानों को, उम्मते मुस्लिमा को, बच्चे बच्चियों को, ख़वातीन को, क्या मैसेज देंगे ईद के, इस ईद कुर्बान के हवाले से? ईद के हवाले से ये है कि तमाम लोगों को और बच्चों को कि अच्छे से अपना क्या नाम है ईद की नमाज़ पढ़ें, और अच्छे से ये है कि अपने जितने गिले शिकवे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, ये ईद का टाइम ऐसा होता है कि आप इस पे अपनी शिकायतें नहीं रखते, इस पे आप अपना एक खुशी का इज़हार करते हैं। और जो अल्लाह ने भी आपको यही चीज़ अपना हिदायत फरमाई है कि आप इस ईद पे एक दूसरे से अपनी सारे गिले शिकवे ख़त्म नाराज़गी सारी करें, खत्म नाराज़ियाँ कर ख़त्म करते करें। हैं हम, वैसे करते हैं मैं तो करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन और भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। हम बड़े वो है ना, नफरत भी बड़ी हम सख्त करते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही है, नफरत सख्त भी हमारे है। साथ सख्त हो जाए जाती है। ईद कोई मसला नहीं है, कोई झुकाव नहीं है, झुकाव नहीं। एटीट्यूड है तो फिर है। एटीट्यूड तो रखना ही नहीं चाहिए। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह एटीट्यूड तो ऐसे चीज़ है कि अगर आप किसी को दिखाएं तो उससे ज़्यादा दूसरा वाला आपको आपका वेट कर रहा है कि आप एटीट्यूड दिखाएं, और मैं फिर आपको जो एटीट्यूड क्या होता दिखाऊंगा क्या है? ये चीज़ भी तो एटीट्यूड तो रखना ही नहीं चाहिए। और आप हर किसी से मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं एटीट्यूड ना दिखाता हूँ, ना बड़ा छोटा, सब मेरे लिए एक बराबर है। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए जिंदगी आसान भी होती है, मैं समझती हूँ। आसान होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे जितने भी हमारे अपना बड़े छोटे जो भी, मैं सबको एक लेवल पे लेकर चलता हूँ और सबसे जो है वो अच्छे से मिलना, अच्छे से घुल मिलना मैं चाहता हूँ। एक बाउंड रहे सबके अंदर, जो अपनी यादें जो हैं उनके दिमाग में छोड़ दूँ, ताकि ये है कि वो मोहब्बत से याद करेंगे, मोहब्बत जब से याद मोहब्बत से करेंगे। याद और मैं लोगों के वैसे भी अपना क्या नाम है दिल में नहीं, ज़्यादा दिमाग में रहता हूँ। इससे मैं एक एंटरप्रेन्योर, मेंटर और ट्रेनर भी हूँ, तो मैं अपनी ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में डाल देता हूँ ताकि वो चीज़ हमेशा उनको याद रहे। होना चाहिए। और फिर आप सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरें। ये ज़िंदगी एक बार मिली है, इसको भरपूर जिएं और दूसरे आपसे सीखेंगे। आप सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल बने। हाँ, ये कहते हैं ना, दिल को बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है, मुमकिन तो इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब आप मेहनत करते हैं सच्चे दिल से और अल्लाह पाक आपकी नीयतें देखता है, जब आपकी नीयत ठीक है तो रास्ते खुद ही बनेंगे,
منزل کی طرف آپ گامزن ہوں گے اور پھر وہ وقت دور نہیں ہے، آپ کو منزل ملے گی۔ اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، ہم نے ان کو روکنا ہے، آگے بھی کچھ سرپرائزز ہیں۔ اس سیگمنٹ کے بعد ہم آپ کو کچھ نئے مہمانوں سے بھی ملوائیں گے، ان سے ہم پوچھیں گے ان کی عیدیں کیسی ہوتی ہیں، وہ اس عید قرباں پہ امت مسلمہ کے لیے کیا میسج لے کر آئے ہیں، ان کی عید کیسی ہوتی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ صبح سویرے عید اسپیشل میں حاضر خدمت ہے، اور اس سیگمنٹ میں پھر ہم آپ کو دو نئے چہروں سے بھی ملوائیں گے۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ایک اچھی سیاستدان ہیں، اور اچھی سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سماجی سروسز بھی بہت کرتی ہیں، اور میری نظر میں وہ اچھا سیاستدان ہے جس کے دل کے کسی کونے میں سماجی خدمات کا جذبہ ہے، جو کہ اس کو روح کو تسکین ملتی ہے جب وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کے دکھ درد میں جاتا ہے۔ تو آج ہی ایسی ہی خاتون سیاستدان ہمارے بیچ موجود ہیں۔ ہم نے آج صبح سویرے ان کو عید کے دن تکلیف دی ہے، کسی طرح انیل ارسل صاحب نے جوائن کیا، بہت شکریہ محترمہ، عید مبارک۔ آپ کو بھی عید مبارک۔ کیسی گزری ہے بڑی عید؟ بڑی عید کیونکہ بڑی ہوتی ہے اور گرمی کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ جو ہے وہ ہماری مصروف عید ہوتی ہے اور بچوں کی محبوب عید ہو رہی ہوتی ہے۔ وہی سوال ریپیٹ کریں گے جو تصور سے کیا تھا کہ مطلب کتنی بھی کوئی خاتون بڑے عہدے پہ ہو، لیکن یہ بڑی عید میں کچھ خاص روایتی پکوان تو خود نہ بھی کوک کریں، نگرانی میں بنوائے جاتے ہیں، اچھے اچھے مرغن کھانے، بالکل آپ جاتی ہیں کچن کا ہاں نگرانی میں بنا رہے ہوتے۔ مجھے ایز سچ کھانا بنانا نہیں آتا ہے، بٹ یہ کہ میری امی کیونکہ ان کا تعلق دہلی سے ہے تو وہ بڑے ماشاءاللہ سے کھانے، اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دیں، تو بہت اچھے کھانے بنا رہی ہوتی ہیں، اور کافی کھانے پوری بہن بھائی سارے لوگ جو ہیں وہ فرسٹ ڈے پہ جو ہے بہت بڑا دسترخوان بھی لگتا ہے۔ ایک اور گیسٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور آپ جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے وہ سر ہیلتھ اور کیئر کا ہے، اور پھر ہیلتھ کا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں مطلب جب آپ کا ہاسپٹلس میں جانا ہو تو میں تو بڑا مجبور ہو جاتا ہوں، جب جاتا ہوں بولتا ہوں بھائی یہاں آپ کی نہیں چلے گی، یہاں ڈاکٹر حضرات کی چلے گی، اور پھر ان ڈاکٹر ایک کتنا فرشتہ ہوتا ہے، خدائی پیشہ ہے، لیکن اس ڈاکٹر میں بھی تو سو کالڈ بھی تو ہے نا۔ تو آج جس کو ہم نے دعوت دی ہے وہ فرشتہ صفت انسان ہے، اور بڑی آپ کی خدمات ہیں ملک کے لیے۔ فضل شیخ صاحب ہمیں جوائن کیا عید کے دن۔ سر عید مبارک شیخ صاحب۔ آپ کو بھی عید مبارک۔ کیسی گزری آپ کی عید؟ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی گزر رہی ہے۔ قربانی کی عید، بڑی عید، سنت ابراہیمی، اتنی بڑی قربانی ہم کرتے ہیں تو اس میں خاص بات یہ ہے میرے بیٹے جو ہے باہر ہیں سعودی عرب سے، وہ بھی اس میں شریک ہو گئے ہیں۔ صحیح۔ جو کہتے ہیں وہاں پہ مزہ نہیں ہے، بڑی عید کا مزہ نہیں ہے، ہمارے پاکستان سے باہر کہیں بھی جاؤ تو وہ چیز نہیں ہے، لیکن ادھر گیدرنگ ہو گئی نا، تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ عید کی وجہ سے وہ آتے ہیں۔ اور پکوان جو ہے، میں لاڑکانہ سے تعلق رکھتا ہوں، تو میری والدہ مغز کے پکوڑے بناتی تھی۔ اس میں مغز میں پکوڑے، اس میں املی ڈال کے، اور اتنے ڈیلیشس ہوتے ہیں کہ وہ سارے ہمارے جو فیملی میں میرے کزنس، میرے ماموں وغیرہ سب آ کے اسپیشلی کھاتے ہیں۔ آپ کے منہ میں پانی تو نہیں آ رہا؟ بتائیں، یہ دیکھیں اب جب ایسی باتیں کریں گے تو منہ میں پانی تو آئے گا۔ پھر عید ہماری جو سال میں ہم ایک ہی دفعہ کھا رہے ہوتے ہیں عید کے دن، برین مسالہ، بڑی خواہش ہوتی ہے دیکھو اس کا برین ضرور لے کر آنا ورنہ کسائی کو جانے مت دینا۔ اور پھر چونکہ قربانی کی عید ہے اور یہ ہمیں بہت کچھ سکھانے بھی آتی ہے، ہم کیا وہ سیکھتے ہیں؟ ہم اچھے اچھے جانور لے کر آتے ہیں،
دکھاوے سے دور. پھر جب آپ بچوں کو دیکھیں نا تو بچے کتنی لگاؤ کے ساتھ, میں تو حیران ہو جاتا ہوں. لگاؤ دیکھیں, وہ گھاس بھی خود لے کر آ رہے ہیں, نہ گرمی کا ان کو پتہ ہے نہ سردی کا پتہ ہے. ہاں, پھر وہ بچہ اس دن مایوس ہوتا ہے نیلا, جس دن اس کا بچے ڈاؤن ہو جاتے ہیں, وہ بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں, اور ان کے قربانی سے پہلے بھی اور اس کے بعد تو وہ آفٹر شاک کے اندر ہوتے ہیں, وہ سارا دن ڈپریشن میں پھر سو ہی رہے ہوتے ہیں, کھانا نہیں کھاتے, شام میں بڑی مشکل سے ان کو اٹھایا جاتا ہے کہ اٹھو یہ تمہارے ہی بکرے کے جو ہے, وہ مختلف نام نک نیمز رکھ دیتے. تو یہ بچوں کی قربانی کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹی ہے. دیکھیں یہ سنت ابراہیمی کی جو قربانی کی بنیاد تھے وہ بھی ان کی اولاد تھے, بچے تھے. تو اسی سے جو ہے آپ دیکھیں کہ بچوں کی بچوں کی ایک ایفیلیشن ہے قربانی کے جانور کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک سسٹم کے تحت جو رکھا ہے, تو بچے بھی بڑے افسردہ ہوتے ہیں اور اس سے پہلے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی جتنی جلدی جانور لے کے آیا جائے اتنی جو ہے ان کی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے. اور مطلب ایک ایک دن گزر رہے تو افسردہ ہوتی جائے, بس 3 دن رہ گئے, سارے بچے چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں. میں بھی ابھی جو ہے وہ خود بکرا اور گائے شاپنگ خود ابھی بھی کرتی ہوں جا کے. جب ہم چھوٹے تھے تو ماموں چچا سب کے ساتھ جاتے تھے, اب میرے ساتھ پوری فیملی, بھانجے بھانجیاں بھتیجا بھتیجی, تو سارا نہیں منڈی ایسا کچھ اسپیسیفک ایریاز ہیں کہ وہاں سے جا کے جو ہے وہ کرتے ہیں. تو وہ بچہ پارٹی ایک بکرا شاپنگ کانسیپٹ آ گیا ہے, تو وہ بھی جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. ہم لوگ جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں, ہم بڑے سیاستدان بن جائیں, ہم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, پر اندر سے ہم وہی ایک عام پاکستانی ہیں, مضبوط بھی جبھی رہیں گے جب ہم ایک خاص مسلمان ہیں. تو یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت ہے, یہ ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے. فریزر تو بھر کے نہیں رکھتی انیلا انصاری؟ نہیں, فریج ناٹ ایٹ آل. یہ کون سا, میری امی کو تھوڑا وہ ہوتا ہے, میں نے کہا نہیں. آپ سوچیں کہ سیکنڈ ڈے جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پہلے دن قربانی ہوئی ہے. ہاں چکن فریز کی جاتی ہے, وہ جا کے جو ہے وہ کریں گے کیونکہ وہ بننی ہے, باقی نہیں. یہ گوشت جو ہے یہ اچھا ہے, چھوٹے کا ہے, یہ دمبے کا, اس کو سائڈ کر دو, یہ پڑے گا. ایسا ہوتا ہے نا, ہوتا ہے. جتنا بھی ہم لوگ کہیں کہ ایسا نہیں کرتے, بٹ یہ ہے کہ چلو جی آپ نے 2 بکرے 3 بکرے کیے, یہ ایک گھر کا ہے تو ایک پورا بانٹنے کا, اس میں آپ نے کوئی کچھ ہیرا پھیری نہیں کرنی ہے. اور جتنا دیکھیں ان لوگوں کو ملے جن کی یہاں قربانی ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے. اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں علیلہ, اگر اجازت ہو, مطلب میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کے ساتھ بھی ہیرا پھیری, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیرا پھیری. وہ کہتے ہیں نہیں شام کی دعوت کے لیے آپ نے 2 لے لیے یا 3 لیے, تو آپ نے ایک غریبوں کا پورا آل اوور انہیں کہی ہے. اس کے بعد ایک آپ کا حق ہے, اس میں آپ دعوت کریں, وہ باربیکیو پارٹی کریں, جو بھی دل چاہے جو ہے وہ کریں. دیکھیں سارا سال ہم لوگ تو گائے کا گوشت تو نہیں کھا رہے ہوتے, پر ونس اے ایئر جو ہے اس کا وہ برین, تو اس کے بچے کہتے ہیں پائے کھانے, تو وہ ہم بھی شوق سے کھاتے ہیں. سنا ہے کہیں کہ پائے اور سر یعنی کہ برین میں سے ایک چیز آپ کو دینی نہیں چاہیے, اس میں بھی ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ یہ بکرے کے اوپر ڈیویژن کریں تو وہ پورا آل اوور ہے. گائے میں بھی یہی ہے کہ آپ ہاف رکھیں اور ہاف جو ہے وہ اس کے اندر دیں. تو یہی ہے کہ دیکھیں جو لوگ پورے سال نہیں کھا پاتے تو ان کا حق زیادہ ہے, اور قربانی اسی وقت قبول ہونی ہے جب سب کی پراپر ڈسٹریبیوشن اور ڈیویژن. اور مائنڈ سیٹ کا سارا سر اس میں میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں یہ مائنڈ سیٹ ہے, وہ جو کہ یہ والا سائڈ کر دیں یا ایسا کریں, یہ اچھا نہیں ہے, یہ ذرا غریبوں میں بانٹ دیں. ایک شیئر کرتا ہوں میں اپنا ایکسپیرینس ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب میں کسی جگہ پرچیزنگ کر رہا تھا, وہاں پہ ایک آپ ہی کی عمر کے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی وہ یہ چاول کا کٹا دیں اور وہ فلاں دے, تو کہا سر لے آئیں. انہوں نے کہا وہ بھائی ہلکے والے دیں, بانٹنے ہیں غریبوں میں. میں نے کہا یار بانٹتا بھی اللہ کے نام کا ہے اور کہتا ہے بالکل ناقص جو ہے, بالکل ایسا مال دیں جو نہ چلنے والا ہو, جو آپ کا مطلب ضائع ہو رہا وہ اٹھا کے لے آئیں, آئل بھی تھکا بعد آئل دیں. یہ کیا ذہنیت ہے اللہ کے نام پہ ایسا مال؟ یہ اصل میں یہ ایمان کی کمی ہے. تو پھر ہو کس لیے رہا ہے؟ تو میں جواب دوں, اصل میں مسلمان کو تقوی اختیار کرنی چاہیے. تقوی کیا ہے؟ بنا دیکھے اللہ کا خوف. بتائیں, اگر آپ کو اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں, آپ تو بولیں کہ اچھے سے اچھا دو, تو آپ کو تقوی ہوگی.
तो अल्लाह का खौफ होगा तो कैसे आप घटिया चीज़ देंगे? तो हमारे जहन में तकवा नहीं है। वो साहब थे, वो जो सेठ, वो भी- गलत था ना। वो भी परेशान उस साहब पे, और नहीं, फिर वो कह रहे हैं लेकिन अच्छा इसमें ये भाई देखें, ये चीज भी तो आ जाती है ना कि अब अगर मैं प्रीमियर राइस का एक बैग दे रही हूँ तो वो मैं एक फैमिली को दे सकती हूँ, ठीक है ना। और अगर उसी की जगह अगर मैं जो डेली बेसिस में यूज होने वाले राइस हैं वो लूंगी तो मैं 2 फैमिलीज को दे सकती हूँ, 3 फैमिलीज को दे सकती हूँ। जो खुद खाइए बिल्कुल वो खिलाइए। नहीं, ये मुश्किल, हाँ, ये इस मतलब- तरह से मैं इख्तिलाफ करूंगी क्योंकि अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि अगर तो आपके पास इतना नहीं है तो उसमें किनायत करना सीखें, और अगर अल्लाह ने आपको नहीं, नवाज किनायत दिया है, is- वो अदर थिंग, किनायत उसमें अलग है। एक में हाँ, नहीं, जी नहीं, जी ये प्लीज, हाँ, मैं डॉक्टर साहब से पूछूं, जी जी। उसमें हेल्थ को कंप्रोमाइज नहीं करना। हेल्थ नहीं है कि वो गंदी चीज हाँ, नहीं है कि गंदी डेली चीज। बेस की राइस है, मैं मतलब समझती हूँ राइस- ज्यादा में चला जाएगा वो, देखिए इसमें एक चीज ये हो सकती है कि जो वो बंदा जिसको हम दे रहे हैं, दे रहे हैं, जो वो अपने मंथली जाके खरीदारी खरीद ले, करता ये है, भी पैसे उस दे लेवल दे। की उसको चीज दी जाए जिसका वो आदी है, जिसको वो इस्तेमाल करके खुश होता है। अब जैसे एक बड़ा मशहूर सुपर स्टोर है, जब हम अपने लिए राशन का जो True, सामान एक- लेते हैं वही सेम हम हाँ, अपने जिन लोगों को देना है वहीं से ही ले रहे वहीं होते हैं। से अब ले जो रहे हैं। प्रीमियम क्वालिटी है, कुछ लोगों को जो है वो प्रीमियम क्वालिटी का इस्तेमाल ज्यादा अच्छा लगता है और कुछ जो है वो नॉर्मल उसके अंदर भी आ रहे खाना होते पसंद हैं। करते तो हैं। जो देखें, आपको कनात पसंदी और जो है अल्लाह ताला ने भी कहा है कि हर चीज में जो है म्याना ना वो रवि। तवाज़ुन म्याना और रवि मयाना रखो, रवि लेकिन अगर रखे तुम्हें ना, नवाजा है तो तुम इस्तेमाल कर तो सकते आप हो। अगर एक वो ग्रीन कलर का बैग निशानी है, एक ब्लू कलर की है और एक ब्लैक कलर की है, मैं अगर ब्लू लेती हूँ तो मैं अपनी मेट के लिए भी ब्लू ही लूंगी, क्या मैं बात मंथ है। में हाँ, यही खाती हाँ, हूँ। हाँ। तो देखिए कुर्बानी का अब जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, देख के खुशी बहुत होती है। कराची लोग कहते हैं कि मिलेनियर्स का एंड बिलियनियर्स का शहर है। अब आप ओवर 1 करोड़ की कुर्बानी कर रहे हैं। आप कभी ये सोचें कि रब ने एक दुम्बे की कुर्बानी जो है वो कबूल कबूल की। फरमाई। आप ठीक है, शौक है, पर हाँ। इतना ना हो कि वो दिखावा बन इसराफ बन जाए। इसराफ बन जाए और लोगों में जो है एहसास से महरूमी पैदा हो। आप उसी 1 करोड़ में अगर किसी का 16,000 पर मंथ का राशन आता है, राशन आप आता कितने है। लोगों को, वही आप छोटा दुम्बा कर लें, आप 5 लाख की कुर्बानी तो कबूल तो उसी ने यही करनी है वो ना। अल्लाह ने था कि करनी चीज़ है। ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती बिल्कुल, है। देखिए आप इसराफ करेंगे, दिखावा करेंगे, जो इतना माशरे में, इसलिए बैलेंस अब हमारी सोसाइटी में नहीं रहा, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं और एक्सट्रीमिज्म, आप समझिए कि लोग जो है ना वो हाँ, एग्रेसिव हो गए, उनकी सोच में जो है ना वो हर वक्त अब डिप्रेशन में। डिप्रेशन। और अक्सर मैं भी देखती हूँ ये 1.5 करोड़ रुपए का जानवर मेरे पास हो तो मैं इतना कभी नहीं लूंगी। बताएं। उस दिखावे के, हाँ 5 लाख 10 लाख समझ 20 में आता है, लाख हाँ। एक चीज समझ आती है। और उसका देखिए, आप ये देखें कि वो जो सुनते हैं इंजेक्शंस लग रहे हैं, ये हाँ। सारी चीजें, ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है कि खुदारा अपनी जो है वो जहनियत को आप सुन्नत को इतना मुश्किल सुन्नत ना को बनाएं। खराब ना करें, अपने लेवल को ठीक है आप रखना चाहते हैं, पर ये ऐसा ना हो कि दूसरे लोगों के अंदर एहसास महरूमी हो। और महरूमी उसका पैदा जब करें। गोश्त होता है उसमें इतना फैट होता है कि आम बिल्कुल आदमी वो नहीं इस्तेमाल खरीद रहा का होता। नहीं होता, रोड्स पे हम बिल्कुल, निकलते ईद डे को, क्योंकि हम डिफरेंट जगहों पे गोश्त बांट रहे होते, तो वहां आप देखें कि वो ही बेच रहे होते हैं लोग ना, क्योंकि वो कहते हैं ये खाने के काबिल नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। तो आप ऐसी चीज हो कि जो सबको वो करे। देखें जो और अदर खलीजी ममालिक हैं वहां पे ये बड़े बड़े जानवरों की कुर्बानी नहीं नहीं है, होती। छोटे दुम्बे या ऊंट हैं, चलो ऊंट की हो रही होती है, पर वो ये मैंने खुद देखा है कि सऊदीया जैसे मुल्क में आप चाहे जितने भी अमीर हो गरीब हो, आपके घर के आगे वो एक स्पेसिफिक पोर्शन रख के चले जाएंगे। तो इस तरह की सोच हो कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हो वो हमारे एक यहाँ उस पे दिखावा हो। दिखावा नहीं, नहीं, दिखावा ज्यादा है। बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा हो मायूसी बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ी भी है, क्योंकि जानवर खरीद से बाहर जो लोग बिल्कुल। करते आए साला साल, वो उनकी हम भी नहीं खरीद कर से पा बाहर रहे हैं, नहीं उनके कर लिए पा रहे बड़ा हैं। मुश्किल और वो है। बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत यही तो, डिप्रेशन और जो में। मिडिल क्लास हैं वो तो बेचारे बहुत ज्यादा सप्रेस बहुत हो गए। ज्यादा। आप अपने हर मन के बिलों में ही पूरे हैं, बहुत- तो कुर्बानी बड़ा मुश्किल बहुत हो खूबसूरत। जाता अब इस पे मैं डॉक्टर साहब के पास आता हूँ। जैसे अनिला ने कहा कि वो जो बच्चे हैं, वो जो एक फैमिली है वो सरवाइव करती है। सर मैं आई विटनेस हूँ इस चीज़ का। डॉक्टर साहब बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं सामने वालों के यहाँ बकरा आया है, सामने वालों के यहाँ गाय गाय आई आई है, है। चले हमें भी दिलाएं। अब बाप के पास तो पैसे ही नहीं है,
اب وہ مایوسی نہیں ہے؟ मायूसी है, लेकिन उसको डील करना पड़ेगा ना, डील करना पड़ेगा, फिर वो उसी तरीके से दूसरों से लेते हैं। या ये भी तो हुक्म है ना कि जो आपके करीब वाले हैं 4 उनमें गुना दे दो। जानवर महंगा कर दिया। अगर वो मतलब जो पहुंच में हो तो वो एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली का आदमी भी 20-30-25 हजार का बकरा ले आए, लेकिन वो चला गया 1 लाख पे। 1 लाख पे बिल्कुल, मतलब नॉर्मल जो लोग हैं जो बेचारे अच्छे खासे साहिब हैसियत हैं, वो भी अपने आप को समझ रहे हैं कि यार मैं तो एकदम से गरीब हो गया, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ये ये गलत तो है, अपने आप ये को गलत एडजस्ट है। करना पड़ता है। मैं मर्सिडीज गाड़ी देखूं, डॉक्टर होते हैं मर्सिडीज गाड़ी, बताएं। मैं कहूं यार मुझे ऐसा ही है। वो मेरे क्लासमेट हाँ। वो वो एक अरबपति बन छोटा सा गए। बकरा मिल रहा है 35,000 adjust जिसमें करना कुछ पड़ेगा। नहीं बिल्कुल है। ऐसे। नॉट तो अवेलेबल। ऐसे हाँ, नॉट अवेलेबल, गए जमाने not at all। गए जमाने, हाँ अब वो 50 जमाने गए, अभी आप 50 में भी ऐसा Exactly। लेंगे कि जिसके बाद आपको मुश्किल सर, होगा कि आप गोश्त क्या बांटेंगे। 4 गोश्त दिन का तक बात हम ढूंढते रहे, 50 में बकरा नहीं है, नो लाख रुपए की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल डॉक्टर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं हाँ। तो कुर्बानी करें, अदरवाइज छोड़ दें। अदरवाइज छोड़ दे, ठीक है। कोई अच्छा, डॉक्टर साहब, अल्लाह का डॉक्टर हुक्म है। आपको स्टडी करा तो हमें पता चला कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, गुनगुनाते हैं, आपको मौसीकी से बड़ा लगाव है। तो आज ईद के दिन हमें कुछ सुनाए ना सर, और एक ताकि हमारे जबरदस्त देखने सिंगर हमारे वाले साथ और बोर ना भी हो। हैं। जी एक जबरदस्त सिंगर तसव्वुर और- साहबाना में बड़ी बेहतरीन गजल सुनाई है। स्टार्ट करें भी, तो ढूंढ मैं रहे हैं जो है क्या बात गजल नहीं डॉक्टर सुना। साहब हाँ, लिख के डॉक्टर साहब लेकर बड़े आओ। जॉली। तैयारी से आए हैं। तैयारी से आए हैं तो एक फिल्म थी लाखों में एक। सर एक मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन प्रोड्यूसर साहब ने कहा क्योंकि डॉक्टर साहब तमीज बांधेंगे, हमें कुछ अच्छा सुनाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सुबह सवेरे में एक मतलब फिर से हाजिर खिदमत है और सुबह सवेरे ईद स्पेशल हम आपकी खिदमत में पेश करें। और डॉक्टर साहब ब्रेक से पहले हमें कुछ सुना रहे थे, तो गालबन हमने ब्रेक लेना, हमारे प्रोड्यूसर का ब्रेक के बाद ज़रा हम डिटेल से सुनते हैं कि डॉक्टर साहब हमें क्या सुनाएंगे। सर बिस्मिल्लाह सर, सुनाएं एक क्या कामयाब सुनाना फिल्म थी लाखों में एक, जी। उसमें ड्यूट था मुजीब आलम और नूरजान, अच्छा वो सुना। जी प्लीज़ प्लीज़। हाँ, ये वो सुनाएंगे आप जो हमने पता नहीं सुना तरन्नुम होना। में गाने की तरह सुनाता अच्छा। हूँ, म्यूजिक तो नहीं है। हाँ फिर भी मैं प्लीज़ कोशिश- प्लीज़, आप गुनगुनाते अच्छा हैं। साथी कहाँ हो, साथी कहाँ हो, आवाज तो दो, पल पल मेरा प्यार पुकारे, आहा, वाह भाई वाह। प्यारे पुकारे, साथी कहाँ हो, सब दस्तूर है झूठे जग के, झूठी है सारी रस्में, सब दस्तूर है झूठे जग के, झूठी है सारी रस्में, ये मंजूर है कब दुनिया को मिल के रहें आपस में, अब आ भी जाओ जहाँ हो, तड़पाने वाले कहाँ हो। अभी ये मेल एजाज स्क्रीन पे है, ठीक है। अभी फीमेल जो ओह, है शमीमारा, ठीक है ठीक है जान ठीक क्या है बात। ठीक है ठीक है, जबरदस्त। वो कहती है हाँ कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, बताएं जी। तड़पाने वाले कहाँ हो, कहाँ हो, पल पल मेरा प्यार पुकारे, प्यारे पुकारे, साथी कहाँ हो, दिल का दर्द कोई न जाने,
सब हैं यहाँ बेगाने, दिल का दर्द कोई न जाने, सब हैं यहाँ बेगाने, वो बिन कौन सुने हमरा ही दर्द भरे अफसाने। मौसीकी से मुझे बड़ा लगाव है डॉक्टर साहब, मुझे पता क्या याद आ गया, वहीद मुराद साहब का अकेले न जाना। हाँ वो तो अलग थी, ये टापिक सर, वो ये 2000 मैं चाह रहा था मुझे जरा ये अकेले न जाना सुना है तो फिर अभी ये अच्छा दो कंप्लीट लाइनें हैं, पूरी करो। अच्छा कंप्लीट कर लें, हाँ। कंप्लीट कर लें। अब अभी आखिर में आती अच्छा, है, आखिर में, अब अभी जाओ जहाँ, वो अभी क्या है, वो उसने आवाज दी, हाँ, उसने अभी- आवाज हाँ। दी, अभी वो मिलते नहीं, हाँ। वो बोलती है हीरोइन शमीमारा बेक में नूरजान, अब अभी जाओ जहाँ हो, तड़पाने वाले कहाँ हो, पल पल मेरा प्यार पुकारे, प्यारे पुकारे, जबरदस्त, साथी कहाँ। बेहतरीन। अभी आप वो अकेले न जाना, हाँ डॉक्टर साहब, अकेले न जाना, हाँ मैंने अरमान सुना है, फिल्म मैंने में। सुना है, बड़ा इसको चॉकलेटी हीरो कहा जाता था, है ना? वही क्यों कहा जाता था आपको? नहीं ये पता नहीं, ये पता, मुझे पता है। बताएं। ही वाज लेडी किलर, ओके। लड़कियां उस पे मरती थी। अच्छा, अच्छा। उसको चॉकलेट हीरो उस पे लकब पड़ गया, और वो फिर और ज्यादा किसी को ऐसा- नहीं बोलते। अच्छा। मोहम्मद अली जबरदस्त एक्टर, नदीम जबरदस्त एक्टर, लेकिन वहीद मुराद पे वो मोहब्बत लड़कियां मोहब्बत की तरह करते थे screen पे। रोमांटिक ज्यादा था, हाँ और वो लड़कियां मरती थी बस। अच्छा, आपका लगता है फेवरेट हीरो था? नहीं, मेरा फेवरेट जो है जी, मोहम्मद अली था। मोहम्मद एक अली। से। और अभी कोई है फेवरेट? अभी ये रंगरू ट्रेन में मुझे मजा नहीं आता। मतलब ये आपको अच्छी सच्ची लगता बात है? बताओ। अच्छा, कोई खातून हीरो पसंद है आपको? खातून अभी? हीरोइन। कोई हीरोइन, सॉरी। अभी महरा खान, महरा महरा खान, है, क्या हिबा बात बुखारी है। अच्छी है, हिबा बुखारी अच्छी है। जबरदस्त है। बताएं जी, ये डॉक्टर साहब की लाइफ में ना काफी रंगीन है बेगम तो और नहीं देख रही अच्छे। माहिरा खान की तो अभी फिल्म भी ईद पे रिलीज हो रही है ना? हाँ चले डॉक्टर साहब, अनिला अंसारी के पास आते हैं। अनिला, ईद हमें बहुत कुछ सिखाने आती है और फिर ये कुर्बानी की ईद है, मोहब्बत, ईसार, कुर्बानी का हमें इससे दर्स मिलता है। फिर हम जाते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का हमें वाक़या मिलता है, जहाँ से ये सुन्नत इब्राहीम का तसलसल आज तक मुसलमानों में कायम है। फिर उसके कुछ आदाब हैं, खूबसूरत जानवर हो, जानवर में ऐब ना हो, ऐब ना हो, है सेहतमंद ना? हो। हाँ, फिर आपने देखना है कि फिर इसका जो गोश्त है वो अकॉर्डिंगली मैंने तकसीम करना है। जैसे आपने कहा ना, कुर्बानी तो बकरे की भी आपने की, अब कबूल करने वाली मेरे रब की ज़ात है, तो क्या हम इसका ख्याल रख रहे हैं या कि बस हमने एक रिवायत बना दिया है, जानवर लाया बस ठीक है, तस्वीरें खींची, दूर दूर तक मार्केटिंग उसकी की और फिर चले जी, हो गया काम, खेल बन पूरा। गए। मुझे लगता है कि इस साल 2025 में जो सोशल मीडिया अपने एक बूम पे है, उरूज पर है, हाँ, उरूज पे है, हाँ। तो इस दफ़ा लगता है कि जो सुन्नत इब्राहिमी के आदाब हैं या जो उसके ख़ास अल्लाह ताला ने नुक्ते अहकामात रखे हैं, थे, हाँ। अहकामात थे, हम बिल्कुल भी उनको फॉलो नहीं कर रहे, हम दिखावे की तरफ चले गए, हम इसराफ की तरफ चले गए, हम सोशल मीडिया में कंपटीशन की तरफ चले गए। Competition की कुर्बानी तरफ जो है वो कंपटीशन है कि आफरीदी का इतना बड़ा बैल है तो Exactly. साहिवाल का इतना है तो सरगोदा का इतना है। ठीक है, आप देखें पहले भी हम लोग कुर्बानी करते थे, अभी कोई का तो किस्सा है नहीं कि 10 साल पहले जो है ये कुर्बानी का जो है Start वो हुई शुरू है। हुई हो, बट 2025 में अगर हम देखें उरूज है। तो अब ये उरूज जो है वो सोशल मीडिया और टिकटॉकर्स का पेट भरने के लिए कुर्बानी की जा रही है, अपना कंपटीशन दिखाने के लिए। पर देखें, हम चैनल्स के ऊपर बैठ के लोगों को क्रिटिसाइज आसानी से कर सकते हैं। Exactly. जो नियतें हैं वो हाँ। उनके अंदर हैं, हाँ। जो ओवरऑल एक सिनेरियो हमें सोसाइटी का नजर आ रहा है वो मुझे ये नजर आ रहा है। अब लोग अपनी खुशी से भी लेकर आते हैं, बट ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन वो करते होंगे जो हमें शायद नजर नहीं आ रहा है, बट जो हम इस वक्त सोशल मीडिया पे चूंकि देख आप रहे हैं। सियासतदान भी हैं अनिला अंसारी साहबा, और फिर सियासत आप सिंध में करती हैं, गालबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी सिंध में है, ऐसा मुमकिन कैसे है कि मैं किसी भी तरह का शो हो और आपसे मैं कोई
तगड़ा सवाल ना करूं। गालबन आप समझ गए होंगे, व्यूअर्स तो समझ गए होंगे, ये मंडी में फीसेस ली जा रही हैं, इसकी फीस उसकी फीस, और पानी नहीं है वहाँ पे, चीखो पुकार है लोगों की, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब, छीना झपटी चल रही है, जानवर छीने जा रहे हैं, पहले तो मोबाइल छीनते थे, अब तो बकरा छीन के भागो। ये कुछ इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखें, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई भी हुकूमत, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध हो, चाहे गवर्नमेंट पानी ऑफ तो फ्री दे पंजाब सकती है ना अनिला, आपको हम पानी तो फ्री दे अभी सकती हम है। स्नैचिंग पे आ रहे हैं जानवरों की ना, अच्छा, तो जब माशरे के अंदर बैलेंस खत्म होने लगता है ना, तो इस तरह के वाकयात में इजाफा होता है। अब रमजान में देखें, मैं अक्सर देखती हूँ कि स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर और चोरियों के अंदर, डिकॉटीज के अंदर जो है वो इजाफा हो जाता है, क्योंकि हमें अपने घर वालों का पेट भरना पड़ता है। मेरे पास है, आपके पास नहीं है, मैं आईफोन रखती हूँ, आप नोकिया का फोन रखते हो, कहते नहीं ईद पे हमारे पास भी कुछ ऐसी चीजें हों, तो वो एक इशू उधर चले आता है। देखें, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन और ये जो चोरी चकारियों का, देखिए वहां पे उन्होंने सिस्टम किया हुआ है कि अब एटीएम मशीन्स भी हैं थ्रू बैंक्स, और अब आप ये देखें पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला इस वॉर के बाद 28 ये जो हमारा मई के अंदर हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान बहुत तेजी से जो है वो तरक्की कर रहा है, और सारी चीजें इंशाल्लाह इस बजट में भी डिजिटलाइज हो रही हैं। अब मैं कपड़े लेने भी जाती हूँ पठान के पास किसी मॉल में, मैं उसको पैसे नहीं लेके जाती हूँ, ऑनलाइन ट्रांसफर करती हूँ। तो अभी भी देखें, चोर हर जगह होंगे, कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, ठीक है ना, पुलिस होती है, मौजूद होती है, कुछ अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बट इंसान को इस कराची जैसे शहर में खुद भी अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। गालबन अनिला अंसारी साहबा, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, रियली अप्रिशिएट। गालबन, आज से 7-8 दिन पहले वो आपकी जेल भी टूटी, लोग भी भाग गए। बिल्कुल बिल्कुल, कल भी एक इंसिडेंट हुआ, क्योंकि देखें जो कल का मुझे पता चला है कि परसों जो अर्थक्वेक आया है जलजला मलीर के अंदर, तो कुछ दीवारें वगैरह टूटी। देखिए, जो क्रिमिनल्स की जगह है, जहाँ क्रिमिनल्स रहते हैं, ड्रग एडिक्ट्स भी रहते हैं, काफी उनके अलग अलग डिफरेंट क्राइम्स के लोग रह रहे होते हैं, तो उनको सिर्फ मौके की तलाश होती है। होम मिनिस्टर जो हैं ज़िया लंजार साहब जो हैं, वो फौरी तौर पे कल गए हैं पूरी टीम के साथ, उन्होंने उसका मुआयना किया, उस पर एक्शन लिया। देखिए, कराची इतना बड़ा शहर है, और न्यूयॉर्क की भी आप मिसाल लें तो वहां पे भी जो है कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में क्राइम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जीरो क्राइम के ऊपर आ जाएं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब से गवर्नमेंट है, रात के, ये अक्सर मैं हर चैनल्स पे भी कहती हूँ, 2 बजे 3 बजे शो से, प्रोग्राम से हम लोग जा रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ होते हैं। जो पहले टिक टिक करके कहते थे चलो जी गाड़ी का गिलास उतारो और मोबाइल दो, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जिसमें होता है, और अब तो शहरी भी जो है अपना दिफा करते हैं, उनको मार भी देते हैं। तो ऐसा है, पर कमी हुई है, पर और होनी चाहिए। एज ए सिटीजन सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में बेहतरी हमारा हक है, होना चाहिए। और तस्वीर साहिबा से एक ऐसा सवाल पूछे, माजी में ले जाते हैं इनको। गालबन, आज से 8-10 साल पहले मुझे तो याद है वो खालों पे झगड़ा होता था। मुझे याद है कि बैल बजा मेरे घर का, मैं छोटा था, स्टूडेंट था, तो उन्होंने मुझे एक पर्ची दी, बोला कि ये आपके जो जानवर है ये हमारा। मैंने कहा वो आपका नहीं, हमारा है। बोला नहीं, वो खाल आप अपने पापा को कह दिएगा। तो मैंने जब ये अब्बू ने कहा नहीं भाई, उनको बोलो ये तो मदरसे की चीज़ है, यतीमों गरीबों को जाती है। आजकल ऐसा हो रहा है? नहीं, वो आजकल वैसे तो कसाई के साथ ही सेटिंग बन जाती है कि वही अच्छा, कहता है कि वही हम ले जाते हैं, ऐसा होता है। हाँ, होना नहीं चाहिए। क्योंकि तो ये देखिए, तो जब जानवर सबका कटता है तो उनका है, ये वहाँ तो खड़ा तो मदरसे का रहना है। पहले होता था, मदरसे का पहले कुछ तंजीमें थी, उनकी आपस में कंपटीशन। बिल्कुल, देखिए अब यही पीपल्स पार्टी की, अब आप इसमें जो है वो पीपल्स पार्टी अप्रिशिएट कर रहा हूँ बेबी, मैं कर रहा हूँ। आप देखें कि आपने उन पर्चियों से आपको निजात मिल गई, और इस बात को भी काफी अरसा हो गया, 7-8 साल हो गया। वरना ये आपसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी, जहां कुर्बानी हो रही है या घर के ऊपर, आपको होगी कि ये हमारे बंदे आएंगे लेके जाएंगे। और मजे की बात ये है कि उन खालों को फरोख करके कसीर तादाद में पैसा इकट्ठा किया जाता था, और उसको असलहे के इस्तेमाल के लिए उस पैसे को इस्तेमाल किया जाता था। तो जब आपके पास उस वक्त ये अदम तहफ़्फ़ुज़ था, ये पीपल्स पार्टी का हुस्न है कि उसने आपको ये तहफ़्फ़ुज़ दिया। मैं सवाल करना चाह रही हूँ जो कि मासूमाना है, अहम भी है, अहम है, चलो। कि जिस तरह से हर चीज़ के लिए हुकूमत एक फेयर प्राइस शॉप का इनेकाद करती है, और यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं, और मैंने देखा है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में भी
ایک جو ہے وہ کمشنر کاؤنٹر ہے جس پہ ہمیں نارمل پرائز میں چیزیں مل رہی ہیں, پرائز لسٹ ہے. تو کیا یہ نہیں ہے کہ اب جس طرح سے ایک عام آدمی نے اپنے آپ کو خواہ میں غریب محسوس کیا کہ میں جانور نہیں لے پا رہا, کوئی ایک حکومتی کیمپ بھی ہونا چاہیے جانوروں کا جہاں ہمیں ایکچوئل پرائز میں جانور دستیاب ہوں قربانی کے لیے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور ایسا ہونا چاہیے. اس کی آپ مثال کراچی کی کچھ جگہوں پہ دیکھیں گے جہاں کیجیز کے حساب سے بکرے اور گائیں سیل ہوتے تو وہ کنٹرول ہوتا ہے, لیکن وہ کیجیز بھی انہوں نے بڑھائے ہوئے. دیکھیں جس میں میں کہنا چاہ رہی ہوں جس میں ڈائریکٹ گورنمنٹ انوالو ہو. ایسا یہ ہے کہ آپ کا یہ ایک بہت اچھا مشورہ ہے, ہونا چاہیے کہ دیکھیں اب جانور جو ہے نا وہ صرف کراچی شہر سے نہیں آتے, پنجاب سے آتے ہیں, کوئٹہ سے آتے ہیں, مختلف شہروں سے آتے ہیں, تو ان کی جو ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ ہوتی ہے نا وہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے. اس کو مینیج کرنا یا اس کو جو ہے وہ ایک اس کے اندر پیرامیٹر کے اندر لانا, اس کا ایک میکینزم جو ہے تو بڑا مشکل. اس پہ جتنے ہمارے صوبے, سارے صوبوں کی حکومتیں مل کے اس کے اوپر ضرور ایک میکینزم. ایڈوائس بہت اچھی ہے جی. پروڈیوسر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں اس ایڈوائس پر بریک لے لیں اور بریک کے بعد آتے ہیں سر. بریک کے بعد خوش آمدید. صبح سویرے عید اسپیشل آپ دیکھ رہے ہیں اور اچھی اچھی باتیں ہمارے مہمانوں سے ہماری جاری ہیں. تصور صاحبہ, چونکہ ہم اب آخری سیگمنٹ میں آ چکے ہیں, آخری سے ہم میسج بھی اچھے لیتے ہیں. آپ کیا میسج دیں گی اسپیشلی خواتین کو؟ جب سے پروگرام اسٹارٹ ہوا ہے خواتین کی رسپانسبلٹی, پھر ان کے کھانے, پھر ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, تو کیا مردوں پہ ذمہ داریاں نہیں ہیں؟ وہ بیچارے نہیں, عید سے پہلے تک بھی ہوتی ہیں, عید والے دن سے ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے. جی ایکچولی میں عید پہ بہت ہی ڈفرینٹ میسج دینا چاہوں گی خواتین کو. وہ یہ کہ آپ بھلے ہم سب کا ایک ہی جیسا حال ہوتا ہے گھر کے اندر, لیکن آپ اپنے سیلف گرومنگ پہ کمپرومائز مت کیجیے, سیکریفائز مت کیجیے. بے شک آپ کا گھر 2 کمروں کا فلیٹ ہی کیوں نہ ہو, ضروری نہیں ہوتے کہ 400 اور 1000 گز کے سب کے بینگلوز ہوں, بٹ یہ ہے کہ آپ فل فلیش تیار ہو, اچھے کپڑے پہنیں, مہندی لگائیں, جو آپ کے سٹائل ہے تیار ہونے کا, اس کے بعد آپ اپنے کچن کا رخ کریں اور گھر کو بھی سیٹ کریں. اگر کسی کے ہسبینڈ ساتھ دیتے ہیں تو کام کرنے میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, نہ تو وہ زن مرید ہو جاتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے جس طرح کے ہمارے مذہب میں ہے کہ جی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں, تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل اگر مل کے کام کرتے ہیں. نہیں ویسے آج کل تو مارکیٹ میں اچھے مرد آ رہے ہیں, بہت اچھے آ رہے ہیں, سب کام کروا رہے ہیں, شانہ بشانہ بچے بھی سنبھالتے ہیں, ساری ذمہ داریاں. دیکھیے وہ مرد ابھی کے نہیں ہے, وہ مرد تو وہی پرانے ہی اسمبلڈ ہے, ٹھوک پیٹ کے ان کو نیا کر لیا. اچھا بہت زیادہ اچھی آ رہی. اور میں تو بھائی میرا تو عید پہ ہوتا ہے کہ ٹیبل ضرور سیٹ کرنی ہے. ہاں چاہے کوئی آئے صبح میں یا نہیں آئے, ایک اچھی سی ٹیبل آپ نے سجانی ہے جس پہ میٹھا بھی ہونا چاہیے, نمکین بھی ہونا چاہیے, کچھ اسنیکس بھی ہونے چاہیے. میرے ہسبینڈ کو اس سے بہت اختلاف ہوتا ہے لیکن انہیں کرنی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں آئے گا کون اتنی صبح, میں کہتے ہیں نہیں میں نے ٹیبل سجانی ہے, میری عید ہے. زبردست. ایک بات میں کہنا چاہوں گا, یہ ریفریجریٹر میں گوشت ڈال دیتے ہیں, بہت مہینہ 2-3 مہینہ رکھتے ہیں, وہ صحت کے لیے بہت مضر ہے. زیادہ ذرا 15-20 دن تک رکھے, باقی بغیر دھوئے تو بالکل مت رکھیں. اور میرا میسج یہ ہے جی کہ عید کے دن شام کے ٹائم میں خوبصورت میوزک سنیں, واہ, اور باسی عید پہ اچھی سی فلم سینما. سر ایسا حال ہو چکا ہوگا. چلے تو پھر کوئی ایک اچھا سا گنگنا دیں. کیا کوئی اچھا سانگ, اچھا سا کیا کوئی سانگ اچھا سا سانگ, ہاں کوئی ہمارے زمانے کا ہی سنا دیں فضل صاحب, ہمارے زمانے کا ہی سنا دیں. خوبصورت ہے میرا سن. کیا بات تو بھابھی کو ساتھ لانا چاہیے تھا, قسم سے خوش ہو جاتی ہوں آج. جی جی بھابھی کو, وہ بڈھی ہے بیچاری, شو تو نہیں دیکھ رہی. خوبصورت ہے میرا سنم,
خدا ایسی صورت بناتا ہے کم. کیا بات ہے. بہت خوبصورت ہے میرا صنم. کیا بات ہے. ابھی میں وہ جو لکھ کے آتا نا. وہ جو صنم ہے وہ آپ کی وائف ہے. پکی بات ہے, یہ بار بار پکا کروا رہے ہیں. پکا کروا رہے ہیں. کیونکہ آپ نے کہا کسی تو اور بزرگ کی ہو گئی ہیں تو وہ دل تو جوان ہے نا. محبت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی, دل تو بچہ ہے. ایسے ہی ہے نا. ابھی وہ سنیں گی مجھے مارک لانی ہے کیا. اچھا دیکھیں ایک چلتے چلتے بڑی دیر سے کوشش کر رہی تھی کہ پاکستانی گانا یاد آ جائے آگے. اچھا آ گیا. چاہت میں کیا دنیا داری, کیا بات ہے. عشق میں کیسی مجبوری, لوگوں کو کیا سمجھائے, لوگوں کو کیا سمجھائے, ان کی اپنی مجبوری, چاہت میں کیا دنیا داری, عشق میں کیسی مجبوری. دیکھیں جی بڑی عید پر بڑی بڑی اچھی باتیں رونق لگی اور ہمارے پھر شو پہ, زبردست والی کہنا. ہاں عادلہ انصاری صاحبہ میں آپ سے بھی میسج دوں گا, لیکن میسج سے پہلے چونکہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں کوئی تیکھے تگڑے سوال نہ کروں. آج کے دن تو نہ وہ کریں. کچھ دن پہلے مجھے بھی میں بکرا آج کے دن نہیں میں نے کچھ دن پہلے دیکھا پاکستان کا ایک صوبہ ہے خیبر پختونخوا, وہاں پر پیپلز پارٹی کے لوگ کو کوٹا جا رہا تھا, ڈنڈے مارے جا رہے تھے وہاں کی حکومت نے. تو وہاں پر آپ مہنگائی ختم کرنے کے لیے نکلے تھے, کس لیے نکلے تھے وہاں؟ دیکھیں جو وہاں پہ ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا, جو خواتین اس کے اندر زیادہ تھیں اور ویمن امپاورمنٹ کے اوپر ہو رہا تھا, جس پہ کے پی کے گورنمنٹ. دیکھیں اس میں ایک چیز یہاں پہ بتانا ضروری ہے کہ خیبر پیپلز پارٹی سندھ میں آپ نے پی ٹی آئی والوں کو جو کیا انہوں نے بدلا لیا. نو ناٹ ایٹ آل, ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی تشدد اور انتشار کی سیاست پر بالکل یقین نہیں رکھتی ہے, اور ویمن امپاورمنٹ کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کا ویژن, بلاول بھٹو کا ویژن ہے. دیکھیں انہوں نے وہاں خواتین کے اس کے اوپر جو ہیومن رائٹس یا ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے پروٹیسٹ تھا, وہ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک انتشاری جماعت ہے جو سب میں مشہور بھی ہے. اس کو جو خیبر پختونخوا کا نام دیا گیا ہے وہ موجودہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے ہی دیا تھا. تو جنہوں نے نام دیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ نہیں کرتی. ابھی دیکھیں کینالز کے اوپر تمام جماعتوں نے جو ہے پروٹیسٹ کیا, کہیں کسی کو جو ہے مارا پیٹا گیا ہو یا کسی کو تنگ کیا گیا ہو, تو پاکستان پیپلز پارٹی ایسی کسی بھی چیز پہ جو ہے وہ نہیں وہ رکھتی ہے. اچھا عادلہ صاحبہ سے کیٹیگریکلی آپ کا فیوریٹ کوئی پاکستان کا ٹی وی ایکٹر, پاکستان کا ٹی وی ایکٹر, ڈرامہ ایکٹر, فلم ایکٹر؟ ہمایوں سعید, محمد رانا, دو نام ہیں. کوئی جاوید شیخ, ہاں بہرو سبزواری. بہرو سبزواری, اوہ بتائیں جی. اور کوئی خاتون ایکٹریسز؟ خاتون ایکٹریس میں یہ صبا پرویز ہیں, روبینہ اشرف ہیں, مرینا خان ہیں, یہ بشرا انصاری ہیں. یہ لوگ تو لیجنڈز ہیں. دیکھیں بڈیاں آپ ان کو نہیں کہہ سکتے, ان کی توہین ہے, کیونکہ وہ ابھی بھی ینگ لڑکیوں سے زیادہ انرجیٹک, سلم اینڈ ٹرم ہیں, اور انہوں نے خود کو آگے وہ رکھا ہوا ہے. عادلہ صاحبہ آپ کا فیوریٹ پولیٹیشین؟ میرا فیوریٹ پولیٹیشین اس وقت موجودہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو. میں بھی یہ کہنا چاہوں گی بلاول بھٹو کے لیے میرے بھی اپریسیشن ورڈز ہیں کہ اب دیکھا جا رہا ہے کہ دکھ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ینگسٹ انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر بنے گے. ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے خاص طور پہ اس ڈیلیگیشن کا ہیڈ بنایا, کیونکہ انٹرنیشنلی انہوں نے جتنے پاکستان کے امیج بلڈنگ کی ہے ڈیورنگ دا وار, اور جب وہ فورن منسٹر بھی تھے, تو اس لیے انہیں خاص طور پہ, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں اس چیز کے لیے چنا گیا کہ پاکستان کی امیج بلڈنگ آپ کو کرنی ہے جو انٹرنیشنلی پاکستان کا چہرہ بگاڑا گیا, اور جو ہماری وہ سو کالڈ پی ٹی آئی انتشاری جو جماعت تھی, اس نے بڑا پاکستان کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچایا.
नहीं, अब बिलावल में बीबी का चेहरा नजर आ रहा है, खुल के चलें, नजर आ मुझे- रहा है। चलें, खुल के नजर आ आई रहा है। लव बीबी। आई लव बीबी। चलें जी, मैं मुझे तो बहुत वो तो हमारा असासा थी और असासा जिंदा हैं और वो जिंदा रहेंगी। बेनज़ीर साहिबा की जो सर्विसेज है वो किसी ढकी छुपी नहीं है। मिसाइल टेक्नोलॉजी भी बेनज़ीर साहिबा ने ही इस मुल्क को दी। उन्हीं मिसाइल टेक्नोलॉजी का आज बेनिफिट जुल्फिकार अली भुट्टो लेकर ट्रू आए। ट्रू ठीक है, उन्होंने कहा हम घास भी खा के जिंदा रहेंगे और अब आप देखेंगे उसी एटम बम के ऊपर बनाएंगे। हमने एटम बम बनाएंगे। फिर बीबी को जब कहा गया कि भाई मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, वो जो है कोरिया गई, चाइना गई, True. उधर विजिट किए, वहां से टेक्नोलॉजी लेकर आई। आज हम इतने मान के साथ जो प्राउड पाकिस्तानी है वो इन दो बड़े जिनको पता नहीं सियासतदानों है की वजह से उनको है। पता चल गया कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनज़ीर साहिबा लाई बिल्कुल, थी। चलें बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हैं। फेवरेट आलम दीन? फेवरेट आलम दीन पाकिस्तान में मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मुफ्ती हमारे जो हैं तकी उस्मानी साहब। तकी उस्मान। 3 मिनिस्टर्स के नाम लूंगा। अब सादिया फंसने अंसारी अनिला अंसारी फंसने जा रही है। नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, ज़िया लंजार। हु इज द बेस्ट? हु इज द बेस्ट? नासिर हुसैन शाह, सईद गनी साथ साथ एंड ज़िया लंजार उनके साथ। ये देखें जी, ये इसको कहते हैं सियासतदान। सियासी जवाब। इसको डिप्लोमेट। ये देखें कैसा लेकर गई है वो, बिल्कुल स्मूथली, सब राजी हो जाए। चले डॉक्टर साहब, आपका फेवरेट सियासतदान? सियासतदान जुल्फिकार अली भुट्टो, मैंने उसे कम से कम 1000 दफा मिला हूं। अच्छा, मुझे ये बताएं आपकी फेवरेट टीवी एक्ट्रेसेस? टीवी एक्ट्रेस मेरी बुशरा अंसारी, बुशरा अंसारी। आपका फेवरेट आलिम दीन? मौलाना तकी उस्मानी। तकी उस्मानी को आप पसंद करते हैं? बिल्कुल। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं बचपन में, चाइल्डहुड में आप शरारती बच्चे थे या कि वो एक मासूम जो क्लास में कोने में बैठा रहता है? इतना शरारती था हद से ज्यादा। मैं लेकिन बोलने वाली थी मेरी जिस तरह वो गाने सुना रहे हैं ना, मेरी बस मैट्रिक वो में शादी हो शादी गई। हो गई, मैट्रिक के बाद शादी हो गई। ठीक है, फिर खामोश मुझे बच्चे हो गए। MBBS करनी थी, अब उस मौका वक्त मिला डॉक्टर बोलने बनना बड़ी बहुत बड़ा। प्राइड का बात था, लेकिन मैंने जिद की तो थोड़ा सा डिप्रेशन। और अब सबसे आपने गाने सुने अनिला से शेर जिम्मेवारी सुना। जिम्मेवारी बढ़ गई ना, मैं- जिम्मेवारी शेर याद करें आप। वरना इतना शरारती था। अच्छा शायर और शेर बड़े चलें, अजीम मुझे चीज़ें मुझे होती हैं। ये बताएं, आज चूंकि आपका जो मैसेज होगा वो आज के नौजवानों के लिए एक नई किरण होगा, एक नई रोशनी होगा, Motivation क्या मैसेज होगा। देंगे? मैं ये नौजवानों को मैसेज दूंगा। देखिए, मैंने ऑब्जर्व किया है, जो एक्सपीरियंस पर्सन है ना, सीनियर सिटीजन जिसको बोलते, उनको बिल्कुल इग्नोर करते हैं। सही बिल्कुल कह रहे हैं, ऐसा सही ही कह है। रहे हैं। वो गलत है, उनसे सीखें। कुछ ना कुछ भाई, सीखें। आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो जो चीज़ वो आपको पसंद नहीं है, काम की नहीं, उसको इग्नोर करें। बाकी जो काम की चीज़ें वो एब्जॉर्ब करें, उसको अप्लाई करें। बिल्कुल, ये समझना चाहिए सब कुछ है हमारे पास, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। पॉजिटिविटी Experience इनहेल नहीं करें। है, देखिए, और उनको ऐसे इग्नोर नहीं करें जैसे पॉजिटिविटी आजकल इनहेल कर करें और नेगेटिविटी को एक्सेल करें। सही, ठीक है exactly, ना, उसको exactly. आप बाहर निकालें। लेकिन मसला ये है कि हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो देख रहे हैं, हम लोग एक बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए। हमारी ज़िंदगी व्हाट्सएप के स्टेटस से शुरू होती है और उसी पे ख़त्म हो जाती है। उसी पे खत्म होती पूरी है दुनिया और उस मोबाइल में आ गई है। हाँ, घर से मुर्गन खाने खा के उसके बाद अब केक हमारे सामने और हम मीठा यहीं पे ही नोश करेंगे। मैं इफ्तिताह इसका किए देता हूँ, चूँकि 2025 में हम सरवाइव कर रहे हैं। आगे किसकी ज़िंदगी कितनी है, लेकिन उम्मीद ये है, दुआ है अल्लाह ताला सबको ये ईदें अच्छी उनकी नसीब हों और सबका वो कहते हैं ना, इसमें एक किरदार है। कोशिश करें कि अपने हिस्से की खुशियाँ तकसीम करें। जब आप खुशियाँ तकसीम करते हैं तो फिर वो कहते हैं ना, उनका मज़ा दुबाला हो जाता है। कहीं नहीं जाती हैं, पलट कर आपके पास ही हाँ, वापस आती हैं। हम केक काटेंगे और आपसे अल्लाह हाफिज़ चाहेंगे, आपसे इजाज़त चाहेंगे और फिर हम केक नोश करेंगे। रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग यहाँ पे जमा हुए, आप लोगों ने ईद के दिन हमें टाइम दिया और फिर खूब महफिल जमाई, खूब अच्छे महफिल अच्छे जमाई। गाने सुनाए हमें, आप अच्छी सबका अच्छी बातें की। आप सबका शुक्रिया, ऑल ऑफ यू, आप सबका शुक्रिया। आपका अनिला अंसारी शुक्रिया, आप ईद के दिन हमारे तशरीफ रही। आपका भी तसव्वुर शुक्रिया। डॉक्टर फजल साहब आपका शुक्रिया। और फिर जो इससे पहले हमारे गेस्ट थे असद भाई, उनका भी शुक्रिया। आपसे इजाज़त चाह के फिर हम थोड़ा सा, हमें भी कैमरे के बाद हम कुछ खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।